स्क्रीन शेयर हो रही है ना आप लोगों से? स्लाइड्स नजर आ रही हैं। जी जी, स्लाइड दी बेसिकली ठीक है। ये अब आ जाते हैं, हम अपने SPSS ओपन कर लेते हैं। बल्कि ये मैंने फाइल डमी फाइल बनाई हुई है डेटे की, ताकि हम इसको साथ साथ प्रैक्टिस कर सकें। ये उससे मिलेगा। अच्छा, एट द एंड मैंने ना SPSS जो मेरे पास है 30 वर्जन है, उसका लिंक मैं शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ गूगल ड्राइव पे। तो आप एक्सेस कर लेंगे इसे। मोस्ट प्रोबेबली चल पड़ेगा, लेकिन फिर भी कोई इशू आया तो बता दें, क्योंकि मेरे पास जो है वो इंस्टीट्यूट से है अपना लाइसेंस उसका। तो मे भी आपसे वो इशू आए, तो वो फिर आप उसको देखेंगे, वरना मैंने एक और क्रैक वर्जन भी उसका लिंक बनाया हुआ है, वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, ताकि ये फिर हमारे जो स्टूडेंट के पास SPSS भी नहीं है वो उसको भी देख लें एक बार। हाँ जी, ये आ गया हमारे पास वेरिएबल व्यू। वेरिएबल व्यू हमने पहले बता दिया था कि किस तरह बनाते हैं। हमने नाम लिखना होता है वेरिएबल्स का, फिर उसके बाद हमने लेबल लगा दिया, वैल्यूज को ऐड कर दिया। वैल्यूज फॉर एग्जांपल अब जैसे मोटिवेशन है, मोटिवेशन में मैंने वैल्यूज को मजीद ऑर्डर की फॉर्म में बना दिया है, 1 2 3 4, तो उनको लगा दिया है। अच्छा, ये आ जाता है ये हमारे पास डेटा है, जो कि मैंने ये डमी डेटा है। बेसिकली प्रैक्टिस के लिए हमने 30 लोगों का डेटा कलेक्ट किया है। इसको हम इस तरह अगर इस टैब पे जाके क्लिक करें, इसको वैल्यू लेबल्स कहते हैं, तो हम हमारी वैल्यू शो होना शुरू हो जाता है। सबसे पहले हमने जाना है वन वे के लिए, एनालाइज में जाना है। अब ये वही पाथवे है जो ऑलरेडी मैं स्क्रीनशॉट में शेयर कर चुका हूं आपको। तो आपने याद रखना है, कंपेयर मीन्स में चले जाना है, कंपेयर मीन के बाद जाके वन वे नोवा में जाना। वन वे नोवा के अंदर आपने याद डिपेंडेंट लिस्ट के अंदर अब ये देखें ना, हमारे पास यहाँ वेरिएबल स्टडी आवर्स है, मोटिवेशन स्कोर है और एग्जाम स्कोर है। एग्जाम स्कोर बेसिकली हमारा डिपेंडेंट लिस्ट में जाएगा, ठीक है। और हम चेक करना चाह रहे हैं कि एग्जाम स्कोर हमारी क्लासरूम जो हमारी क्लासेस हैं उनकी आपस में क्या मीन डिफरेंसेस हैं। तो हम यहाँ जाएंगे, इसको पोस्टर को भी क्लिक कर देते हैं, इसमें हम टकी कर देंगे, इसको क्लिक कर देते हैं, कंट्रास्ट रहने दें, ऑप्शन में देख लेते हैं, इसमें डिस्क्रिप्टिव कर देंगे। ओके, और इसको हमने ठीक है। ये जैसे हम डायलॉग बॉक्स को ओपन करेंगे तो ये हमारे पास आ गया डिस्क्रिप्टिव्स। ये आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे, जैसे कि मैंने वहाँ पे बॉक्सेस में दिखाया था आपको कि ये दो वैल्यूज होती हैं, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन, सिर्फ नोट करने वाली। और हमारे पास जो एन है, एन बेसिकली हमें रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा सैंपल कितना कितना है, क्लास ए में कितना है, बी में और सी में कितना है। ये दो चीजें यहाँ से नोट कर लेनी है आप लोगों ने। फिर नेक्स्ट जो हमारे पास टेबल होगा वो है अनोवा। अनोवा के टेबल के अंदर बिटवीन द ग्रुप्स और हमारे पास जो एफ की वैल्यू है ये नोट करनी है। और पी वैल्यू सिग्निफिकेंस वैल्यू होती है, यहाँ पे 0.6 है जो कि इनसिग्निफिकेंट शो कर रहा है। ये बेसिकली डमी डेटा था, तो हम इतना ज्यादा इस पर फोकस नहीं करेंगे। पर्पस हमारा यही है कि हमें एनालिसिस रन करने आना चाहिए, उनको इंटरप्रेट करना आना चाहिए। फिर उसके बाद आगे इस पोस्ट होक एनालिसिस आ गए हैं। पोस्ट एनालिसिस के अंदर हमने देख लेना है, सिर्फ हमारे अंदर ये ग्रुप्स आ गए हैं। ग्रुप्स के अंदर क्लास ए है, बी और सी के सब मीन डिफरेंसेस को शो करवा रहे हैं। यहाँ पे हमने मीन डिफरेंसेस की वैल्यू चेक करनी है और सिग्निफिकेंस वैल्यू चेक करनी है। सिग्निफिकेंस यहाँ कोई भी सिग्निफिकेंट है, सब इनसिग्निफिकेंट है। और बस यही हमारे पास है। ये वन वे एनालिसिस हो गया। अब इसको इंटरप्रेट कैसे करना है वो ऑलरेडी हम स्लाइड में एक्सप्लेन कर चुके हैं, ये वाली स्लाइड बता चुके हैं कि इसको हमने इस तरह, आपने देख लेना, इस तरह का टेबल बना के इसको इंटरप्रेट कर देना। नेक्स्ट एनालिसिस जो है हमारे पास, जी मैं बताएगा यहाँ कोई क्वेश्चन है तो, ताकि फिर मैं आगे एग्रेशन की तरफ मूव करूँ। जी पार्टिसिपेंट, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन राइट नाउ आप पूछ सकते हैं। जी, पार्टिसिपेंट से हम एट द एंड भी ले लेंगे क्वेश्चन, अगर आपकी तरफ से कोई है, अगर जो आप ऑडियंस की तरफ से रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं तो जरूर, ओके, वरना आई हैव अ क्वेश्चन शैतान के वन वे अनोवा और टू वे अनोवा में क्या डिफरेंस होगा? मतलब वन वे अनोवा हम कब यूज करते हैं और टू वे अनोवा कब यूज करते हैं? जी जी बिल्कुल। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि वन वे और टू वे में क्या फर्क है। ये सिंपल सी चीज़ है। अगर आपके पास एक वेरिएबल है जिसपे हम चेक करना चाह रहे हैं डीवी का, वो अपना डिपेंडेंट के ऊपर उनका मीन, तो डिफरेंसेस, तो वो हमारे पास वन वे नो हम करेंगे। अगर हमारे पास एक से ज्यादा वेरिएबल्स हैं, जैसे कि हम एज का भी चेक करना चाह रहे हैं, जेंडर का भी चेक करना चाह रहे हैं, तो हमारे पास मोर देन टू वेरिएबल्स हो गए। दो वेरिएबल तो हम टू वे नोवा यूज करते हैं। इसी तरह हमारे पास आ जाता है वन वे नोवा, टू वे नोवा, उसके अलावा एक दो और भी हैं मल्टीपल इस तरह करके, लेकिन वो आगे मजीद हो जाते हैं। लेकिन फोकस हमारा यही है कि अभी जो सिंपल एनालिसिस है इनको अगर आप करना आ गया, तो अब वन वे और टू वे और जो भी आगे हमारे पास होंगे तो हम इजिली उनको कर सकते हैं। तो सिंपल डिफरेंस ये है, आपके वेरिएबल एक है, जैसे कि हमारे पास था एग्जाम स्कोर, हम चेक करना चाह रहे थे क्लासरूम से। क्लासरूम हमारे पास ग्रुप के फॉर्म में थे ABC। अब क्लास में हमारे पास एक कह लें कि वेरिएबल है, तो उसलिए हमारे पास वन वे नोवा हमने किया था। अगर हमारे पास दो होते इस तरह हम उसको टू वे नोवा रन करते। ओके तो मैम। बेसिकली ये हुआ कि वन वे अनोवा के अंदर हमारे पास वन आईवी होगा एंड टू वे अनोवा के अंदर हम हमारे पास वन से ज़्यादा आईवीज होंगे जिनका हम इंडिपेंडेंट उनके ऊपर इम्पैक्ट चेक कर रहे होंगे। जी जी बिल्कुल। जी थैंक यू सो मच। अब हम हमें रिग्रेशन एनालिसिस के बारे में बताएं कि ये किन सिचुएशंस में होता है, क्या चीज़ें जो नोट करने वाली हैं, और एपी के अकॉर्डिंग टेबल कैसे बनता है, इंटरप्रिटेशन कैसे होती है और एनालिसिस कैसे रन होता है। जी, बेसिकली रिग्रेशन हम कह दें कि जिस तरह हमने कोरिलेशन में पढ़ा था कि वेरिएबल्स के दरमियान हम वेरिएबल्स का आपस में रिलेशन चेक करना होता है कि आया कि बिटवीन द वेरिएबल्स देयर इज सम रिलेशनशिप और नॉट। जबकि इन रिग्रेशन हम इस चीज़ पे फोकस कर रहे होते हैं कि जो रिग्रेशन जो हमारे पास वेरिएबल का आपस में रिलेशन बना है, उसमें कौन सा जो वेरिएबल है वो प्रिडिक्ट कर रहा है दूसरे वेरिएबल्स को। बेसिकली यहाँ पे ये चीज़ हम कह रहे थे प्रिडिक्शन कह लें, रिग्रेशन मीन्स प्रिडिक्शन। कि हम फोकस हमारा क्या है कि जैसे हमने यहाँ वो डेफिनेशन भी लिखी है कि प्रिडिक्ट द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल बेस्ड ऑन द वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, के किस तरह डीवी की वैल्यू को हम प्रिडिक्ट करें
इस बेस के ऊपर कि इसके ऊपर आई भी एक या एक से ज्यादा आया के कुछ रिलेशन दिखा रहे हैं या उसमें कोई प्रिडिक्शन भी शो कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल वही सेम एग्जांपल हमारी गो थ्रू चलेगी ओवर द वर्कशॉप के एग्जाम स्कोर को क्या स्टडी आवर्स प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं एग्जाम स्कोर को बेस्ड ऑन द स्टडी आवर्स। इट मींस कि स्टडी आवर्स हम बढ़ा दें तो क्या हमारे एग्जाम स्कोर बढ़ेंगे। हम इस चीज को चेक करने के लिए तो हम रिग्रेशन की तरफ जाएंगे। रिग्रेशन के अंदर हमारे पास दो मेन चीजें होती हैं, कोफिशिएंट वैल्यू और R2 वैल्यू। आर स्केयर वैल्यू जिसको हम कहते हैं, इसको हम एक्सप्लेन वेरिएंस कहते हैं। इन दोनों को हम मजीद आगे देख लेते हैं जी। अब ये हमारी एसपीएसएस का इंटरफेस है। इससे हमने एनालाइज में जाना है, रिग्रेशन के टैब पे जाना है, फिर हमने लीनियर पे जाना है। लीनियर को जैसे हम क्लिक करेंगे हमारे पास नया डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जो इस तरह का होगा। यहाँ पे हमने डिपेंडेंट अपना जो भी हमारा डिपेंडेंट होगा, हमारे केस में जो इस एग्जाम्पल को हम लेके चल रहे हैं साथ साथ, वो एग्जाम स्कोर है हमारे वो डिपेंडेंट होगा। और आई भी हमारे पास, हमारे केस के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ स्टडी आवर्स होंगे वो हम पुट कर देंगे। और हम इस पर स्टैटिस्टिक्स पे क्लिक कर लेंगे अगर हमने मजीद देखना है डिस्क्रिप्टिव वगैरह को, वरना हम इस पर ओके करके क्लिक कर देंगे तो हमारे पास इस तरह का एसपीएसएस की आउटपुट फाइल आ जानी है। जिसके अंदर हमने एक हमारे पास तीन मेन टेबल्स होंगे। मॉडल समरी का होगा जिसमें हमने आर स्केयर की वैल्यू को देखना है, और उसके बाद अनोवा आ जाना है। अनोवा के अंदर हमने एफ वैल्यू को और सिग्निफिकेंस लेवल को चेक करना है। और एट द एंड हमारे पास कोफिशिएंट वैल्यू आ गया जिसमें हमने बी की वैल्यू को, उसके अलावा हमने स्टैंडर्ड एरर को और बीटा की वैल्यू को देखना है कि आया कि वो सिग्निफिकेंट है या ना नहीं। ये चीजें हैं। उसके अलावा हम अब नेक्स्ट कर जाते हैं। ये हमने इन्हीं टेबल से ये वैल्यूज को मूव करवाना है टेबल्स की फॉर्म में, एपीए टेबल की फॉर्म में। सेम फॉर्मेटिंग होगी। टेबल है हमारे पास, टेबल के बाद टेबल का हमारा टाइटल होगा जो इटैलिक कर देना है हमने, फिर वेरिएबल लिख देना है और वो जो एटम जिनकी वैल्यू पुट करनी है उनके नाम आ जाने के साथ फिर हमने ऐड कर लेना है अपना कांस्टेंट की वैल्यू, यानी ये सबसे लास्ट वाला जो हमारे पास टेबल है कोफिशिएंट वाला, इसकी वैल्यूज को सबसे पहले हमने मूव करवा देना है। अब इसके साथ हमने 25.47 तीन हिस्टैरिक ऐड करने की वजह यही है कि ये सिग्निफिकेंट है, तो हमने तीन हिस्टैरिक ऐड कर दिए हैं तो वो पी वैल्यू नीचे जो हमने नोट में शो करवा रहे हैं वो आ गया। इस तरह हमने स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू को लिख दिया। फिर ऑप्टिमिज्म और ट्रस्ट, ये जो एग्जांपल जो है उसके मुताबिक उसकी वैल्यू आ जानी है और ये चीजें आ रही है। और R2 की वैल्यू जो कि हमारे पास आर स्केयर वैल्यू है जिसे हम एक्सप्लेन वेरिएंस भी कहते हैं, ये वो चीज़ है। फिर यही इन्हीं चीज़ों को हमने मजीद नीचे एक्सप्लेन कर देना है इंटरप्रिटेशन की फॉर्म में, जो कि हमने और चीज़ें क्या ऐड करनी है इंटरप्रिटेशन में। जो हमारे पास ब्लू बॉक्सेस हैं इसमें कि टेबल वन जो है, टेबल वन यहाँ दोबारा हम टेबल वन कर दें क्योंकि ये अगर हमारे पास ये टेबल हम फोर्थ एनालिसिस करें तो ये टेबल 4 हो जाएगा। ये चीज याद रखनी है। टेबल 4 शो कर रहा है हमारे पास इंपैक्ट ऑफ ऑप्टिमिज्म एंड ट्रस्ट ऑन सर्जिकल रिकवरी इन सर्जिकल पेशेंट। ठीक है, देखिए R2 वैल्यू, अब यहाँ सबसे पहले वो R2 वैल्यू को एक्सप्लेन कर रहा है कि 0.2.1 रिवील दैट द प्रेडिक्टर वेरिएबल एक्सप्लेन द 21% वेरिएंस इन द आउटकम। यहाँ इनसे गलती होगी, इशारिया नहीं आना, ये 21% हो जाएगी। 21% वेरिएंस इन द आउटकम वेरिएबल विद, आगे हमने एफ वैल्यू बता दी है और उसके अलावा ये हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम बता दी हमने, साथ और पी की वैल्यू बता दी। कि ये फाइंडिंग हमें बता रही है कि ऑप्टिमिज्म ट्रूली और ट्रस्ट पॉजिटिवली प्रिडिक्ट कर रहे हैं सर्जिकल रिकवरी को। ये हमने कैसे देखा, ये हमने बीटा की वैल्यू से क्या आया कि वो सिग्निफिकेंट था या नहीं। इस तरह सर हमारे काइंडली पास सॉरी टू इंटरप्ट यू, काइंडली इसको दोबारा एक्सप्लेन कर दें, स्टूडेंट्स को ये एम्बिगुअस लग रहा है, वो चाह रहे हैं कि इसको रिपीट कर लिया जाए। ठीक है, मैं शुरू से आ जाता हूँ। सिंपल सी चीज़ है, एनालाइज पे जाना है, अपने रिग्रेशन पे जाना है, लीनियर पे जाना है। ये पाथवे है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, आपने याद करना है। इसको रट्टा लगा लो, उसको स्क्रीनशॉट ले लो, इसको लिख के रख लो। ओके, आपने नेक्स्ट चले जाना है। आपने याद रखना है आपके डिपेंडेंट वेरिएबल कौन से हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन से हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल्स है उनको ऐड कर दो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का इसमें भी कोई लॉजिक नहीं। आपको पता होगा कि आपके डिपेंडेंट कौन से हैं, इंडिपेंडेंट कौन से हैं। उसके बाद आपके पास तीन टेबल्स आएंगे जो कि मॉडल समरी होगा, अनोवा होगा, और उनके अंदर बॉक्सेस बनाने का मकसद ये कि ये वही वैल्यू जिनको आपने नोट करना है, बाकी को छोड़ देना जो किसी काम की नहीं है। उन वैल्यूज को आपने इस तरह टेबल की फॉर्म में ले आना है, उनको इंटरप्रेट कर देना। ओके, आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा, वरना हम मजीद इसको देख लेते हैं जी। जी सर, आप मूव जी करें आगे। जी हाँ, अब ये आ जाता है हमारे प्रोग्रेशन का मोड। सेम वही टेबल है एपीए की फॉर्म में जो हमने पहले यहाँ पे बनाया, ताकि ये स्क्रीनशॉट ले लें बच्चे, या आप स्लाइड भी शेयर करेंगे, इसको ही फॉलो करते हुए आगे चलेंगे। अब हम चलते हैं जी एसपीएसएस पे। ये हमारी डेटा फाइल है और ये हमारी आउटपुट फाइल है। ठीक है, ये उसके अलावा अब हमने चला जाना है अपने डेटा फाइल पे। डेटा फाइल के अंदर ये हमारा वेरिएबल व्यू, डेटा व्यू। अब हमने एनालाइज पे जाना है। अब सेम वही हमने जाना है रिग्रेशन के अंदर, लीनियर रिग्रेशन। इसके अंदर हमारा जो डीबी है, डीबी को पुट कर देना है। डीबी हमारा क्या है, एग्जाम स्कोर है। आज भी हमारे पास स्टडी आवर्स हैं अकॉर्डिंग टू आवर एग्जाम्पल, जो हम एग्जाम्पल एज अ डमी एग्जाम्पल को लेकर चल रहे हैं उसके मुताबिक। स्टैटिस्टिक्स हो गए, स्टैटिस्टिक्स में हमने इसको देखना होता है, मॉडल फिट एस्टिमेट्स वैल्यू को ओके कर देना है। प्लॉट्स अगर हम बनाना चाह रहे हैं तो उसको डिफाइन कर देंगे, वरना इसको एज इट इज छोड़ दें। ऑप्शन पे चले जाना है आपने, इसको ओके कर देना है और यहाँ पे आके इसको जैसे हमने ओके कर देना है तो हमारे पास ये तीन मेन मॉडल ओपन हो जाते हैं। ये एंटर बता रहा है कि हमने कौन सा मेथड यूज किया, एंटर मेथड। ये बस आपको
किसी काम का नहीं है। ये 3 मेन आपके चीजें हैं, मॉडल समरी, अनोवा और इसमें। अब मॉडल समरी में सिर्फ हमने आर स्क्वायर वैल्यू को लेना है जो कि 0.5 है। इट मीन्स हमारा जो मॉडल है वो जो एक्सप्लेन वेरिएंस है उसकी ना होने के बराबर है। उसके अलावा अनोवा के अंदर आ जाना है, हमने एफ वैल्यू को देखना है और सिग्निफिकेंस वैल्यू, ये भी नॉन सिग्निफिकेंट है, डमी डेटा होने की वजह से सिर्फ 30 लोगों का डेटा लिया, ये भी वजह होती है डेटा ज्यादा लेने की। अच्छा, और उसके अलावा हमने जो कोफिशिएंट वैल्यू में हमने बीटा की वैल्यू देखनी है, बीटा कोफिशिएंट की वैल्यू देखनी है, स्टैंडर्ड एरर की और बी की वैल्यू, और उसके पास हमारे पास आ जाते हैं टी और सिग्निफिकेंट वैल्यू। यहाँ पे ये दोनों नॉन सिग्निफिकेंट है। बेसिकली हम कांस्टेंट को सिग्निफिकेंट नहीं देख रहे होते, हम अपने वेरिएबल जैसे नंबर ऑफ स्टडी आवर्स उसको हम देख रहे होते हैं सिग्निफिकेंट। तो ये इस तरह हमारे पास ये रिग्रेशन का एनालिसिस रन हो जाता है। मैम पूछेंगे बच्चे से अगर इसमें कोई क्वेश्चन है तो दोबारा देख लेते हैं, वरना मैं आगे मूव कर लूँ। नहीं, अभी तक किसी ने पूछा नहीं है। इफ दे आस्क मैं आपको बताती हूँ। जी, आप आगे मूव करें। आगे आ जाते हैं हमारे पास मीडिएशन। जी मिस, आपको कोई क्वेश्चन हो तो। जी सर, मेरा एक क्वेश्चन ये है कि सिंपल लीनियर रिग्रेशन और मल्टीपल रिग्रेशन का थोड़ा सा बता दें। हाँ जी, सिंपल और लीनियर और मल्टीपल बेसिकली वही चीज़ है। अगर हमारे पास वेरिएबल एक है तो हमने लीनियर कर लेने हैं। अगर हमारे पास मल्टीपल वेरिएबल्स हैं तो मल्टीपल की तरफ जाए। अब मल्टीपल के अंदर हमारे पास मजीद डिवीजन आ जाती है, वो आ जाती है हमारे पास स्टेप वाइज, और एक दूसरा होता है मेथड है, जैसे अभी मैंने दिखाया आपको एंटर मेथड। यहाँ पे मैं दोबारा शो करवा देता हूँ आपको। हम एनालाइज में जाते हैं, रिग्रेशन में जाते हैं, और जब हम लीनियर पे क्लिक करते हैं, ये है बेसिकली ये स्टेप वाइज है। और उसके अलावा और ये इसको हम स्टेप वाइज कहते हैं, और दूसरा हमारे पास हो जाता है मेरे ख्याल से थ्योरी बेस कहते हैं, या उसको ब्लॉक वाइज इस तरह है। यहाँ पे हम जैसे हमने वन अपना पुट कर दिया, फिर हम नेक्स्ट कर देते हैं, फिर वो नेक्स्ट बन जाता है। ये मल्टीपल के अंदर मजीद डिवीजन हो जाती है। लेकिन आपका क्वेश्चन जो था वो लीनियर और मल्टीपल का था, उसमें यही है कि आपके पास अगर वेरिएबल एक है तो आपने लीनियर करना है, अगर वेरिएबल मल्टीपल है तो मल्टीपल वेरिएबल का। बेसिकली हम आईवी की बात कर रहे हैं, हम डीवी की बात नहीं करेंगे यहाँ पे। अगर डीवी है तो हम डीवी चेंज करेंगे नेक्स्ट हमने, क्योंकि इसने एट अ टाइम एक डीवी पे चीजें रन करनी होती है। जैसे एग्जाम स्कोर है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक और चीज चेक करना चाह रहा हूँ, एग्जाम नहीं मैं चेक करना चाह रहा हूँ क्लास डिकोर फॉर एग्जाम्पल, वो हमारा डीबी है, तो हम फिर सेकंड डीबी हो जाएगा हमारा, फिर हम दोबारा उस आईवीज पे चेक करेंगे। अगर आईवीज हमारे 2 3 4 होंगे तो मल्टीपल में चला जाएगा। आई होप मैम चीजें क्लियर होंगी। नेक्स्ट मूव कर लें। यस सर, थैंक यू सो मच, ये समझ आ गया। नेक्स्ट हमारा मीडिएशन एंड मॉडरेशन है। इसमें पहले रन करने से पहले आप इनका थोड़ा डिफरेंस बता देंगे कि मीडिएशन और मॉडरेशन में डिफरेंस क्या होता है, और फिर हम इसको डाइव इनटू इट फर्दर करते हैं। जी बिल्कुल। बेसिकली मीडिएशन और मॉडरेशन हम ये कह लें कि जो पीछे जो हमने दो एनालिसिस पढ़े थे, वो हम एसपीएसएस के जो सिस्टम है या एसपीएसएस की जो टैब्स बने हैं उनके थ्रू ही कर रहे थे। अगर हम मीडिएशन और मॉडरेशन चेक करना चाह रहे थे, मेन इनका डिफरेंस बेसिकली यही है कि हम यहाँ देखना चाह रहे होते हैं कि आया कि हमारे पास जो थर्ड वेरिएबल है वो हमारे रिजल्ट्स आईवी और डीवी के रिजल्ट्स को किस तरह मीडिएट कर रहा है और किस तरह मॉडरेट कर रहा है। मीडिएट बेसिकली होता है कि एक्सप्लेन करता है कि कैसे और कब दो वेरिएबल्स रिलेट हुए हैं थर्ड वेरिएबल के थ्रू। ठीक है, और इसके अंदर हमने मजीद सिर्फ दो चीजें नोट करनी होती है, इंडायरेक्ट इफेक्ट और कॉन्फिडेंस इंटरवल। बेसिकली यहाँ पे जैसे मैंने एग्जांपल में बताया स्टडी आवर्स, और दरमियान में हमने मोटिवेशन को ऐड करते हैं जो हमारे एज अ मीडिएटर का रोल प्ले कर रहा है, तो ये एग्जाम स्कोर पे इफेक्ट करेगा। इस तरह एग्जाम्पल रियल लाइफ में हम एग्जाम्पल ले लें, जैसे कि अब हम साइकोलॉजी बेस्ड ले लें, तो फॉर एग्जाम्पल एक काउंसलिंग सेटिंग के अंदर क्लाइंट और काउंसलर के दरमियान अगर क्लाइंट के अंदर विल है उस चीज़ को अपने आप को ठीक करने की, या अपनी सेल्फ स्टीम हाई है उसकी इस चीज़ पे काम करने की, कि जो भी मुझे काउंसलर काम दे रहा है मैं उस चीज़ पे काम करूंगा, तो वो सेल्फ स्टीम कह लो या उसकी विल कह लो, तो वो एज अ मीडिएटर रोल प्ले कर रहा होता है। बेसिकली वो क्या चीज़ कर रहा है, वो हमारे दो वेरिएबल्स को थेरेपी के अंदर ऐड कर रहा होता है सेल्फ स्टीम को, ताकि उसकी तरफ मौजूद ये मेरे ख्याल से ज़्यादा टिपिकल ना हो जाए। तो सिंपल यही है कि मुश्किल ना हो जाए एग्जाम्पल, तो सिंपल यही है कि आपका जो थर्ड वेरिएबल होगा दो आयुर्वेद के रिलेशन को अगर वो कर रहा है मीडिएट कर रहा है तो उसको मीडिएशन कहेंगे। आगे हमारे पास ये आ जाता है, मजीद एक्सप्लेन कर किया हुआ है इसको, कंसेप्चुअल जो डायग्राम बनती है, कंसेप्चुअल डायग्राम मोस्टली बनाते हैं थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के बाद। ये मैं थीसिस की बात कर रहा हूँ चैप्टर 1 2 के एंड पे। यहाँ पे हम बता रहे होते हैं हमारा जो एक्स है जो आईवी होगा, वो जो हमारा वाई है जो हमारा डीवी है, उसके ऊपर जो हमारा M1 है जो मीडिएटर है वो किस तरह इन दोनों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर रहा है। नीचे हमारे स्टैटिस्टिकल डायग्राम आ जाएंगे, और जो ये वेरिएबल होते हैं मोस्टली कंटिन्यूस होंगे। फिर उसके बाद आ जाने हमारे पास हम इसको रन कैसे करते हैं, ये हमारे एस्पेक्ट्स के अंदर आ गया। ये एनालाइज के टैब पे जाना है हमने, रिग्रेशन, और यहाँ प्रोसेस मेथड के थ्रू करेंगे। प्रोसेस मेथड अब मैं यहाँ पे थोड़ी सी ब्रेक लेना चाहूंगा आप लोगों से, और मैं बताना चाहूंगा मिस क्वेश्चन मैं पहले स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन कर दूं कि प्रोसेस को हमने इंस्टॉल कैसे करना है एसपीएसएस में, ताकि फिर हम इन दोनों एनालिसिस को लेके चलें साथ साथ। जी श्योर सर, खाना आप ऐसे कर लें। स्क्रीन मेरी विजिबल होगी स्टूडेंट्स के लिए? जी जी। ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास लिंक है, ये प्रोसेस का लिंक है, इसको हमने कॉपी कर लेना है। ये मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर देता हूँ। जी, इसको हमने जैसे ही इस पे गूगल क्रोम पे क्लिक करना है, आपके पास इस तरह का टैब ओपन हो जाना है, प्रोसेस फॉर एसपीएसएस एस और आर। बेसिकली ये तीनों सॉफ्टवेयर हैं जो हमारी एनालिसिस यूज होते हैं, लेकिन मोस्टली हम एसपीएसएस यूज करते हैं, जो कि हमने फर्स्ट वेबिनार में इस बात की थी क्यों करते हैं, किस वजह से करते हैं। और हमारे पास आ जाता है ये।
जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसको क्लिक किया, ये हमारे पास वीडियो ओपन हो जानी है जो एक्सप्लेन करेगी इस चीज़ को कि कैसे इसको इंस्टॉल करना है, किस तरह हमें इसको रन करना है, ये सारी चीज़ें आ जानी है। ठीक है, बल्कि ये एस का चैनल हो गया जो इनका मेन चैनल है, इसका लिंक भी आ जाएगा आपके पास। और ये आ गया हमारे पास, डाउनलोड पे चले गए हम, ये हमने रिसोर्सेज हब पे चले गए। ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी का है बेसिकली। रिसोर्सेज हब पे जाने के बाद ये नीचे हमारे पास आ जाना है, प्रोसेस हमने यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। ये डाउनलोड प्रोसेस 4.3, इसको हम जैसे क्लिक करेंगे ये डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद आपके पास इस तरह की फाइल आ जानी है प्रोसेस की, उस पर आपने क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपने इस फाइल को ओपन कर लेना है, इसको ओपन करके इस तरह मूव करवा लेना है बाहर। ये ऑलरेडी मैंने रखी हुई है, तो ये इस तरह आपके पास आ जाएगा, ये प्रोसेस आ गया। अब ये जो फाइल है ये हमारे काम की है, इसमें हमने क्या करना है, एसपीएस पे जाना है। हमने एसपीएस जाने के बाद एक्सटेंशन में जाना है, एक्सटेंशन में जाने के बाद हमने यूटिलिटीज में जाना है और इंस्टॉल कस्टम डायलॉग पे जाना है। इस पर जैसे ही हमने क्लिक करना है, हमने जिस जगह वो फाइल हमने सेव की है उस फाइल पे चले जाना है। ये देखें, अब वही वाली फाइल यहाँ पे हमने ओपन जब करना है उसको, तो वो इंस्टॉल हो जानी है। इंस्टॉल होने के बाद इस तरह हमारे पास रिग्रेशन पे जब जाएंगे हम, तो पहले हमारे पास ये प्रोसेस नहीं शो होता। जैसे हम उसको इंस्टॉल कर देना है तो हमारे पास ये प्रोसेस शो होना शुरू हो जाएगा। ये आगे मैंने मजीद एक्सप्लेन किया हुआ है इसको अपना, इसके अंदर स्लाइड्स में, तो आपको ये ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएगा। जी अच्छा, ये आ जाता है हमारे पास। अच्छा, प्रोसेस पे जैसे हमने क्लिक करना है तो ये एक नया डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। अभी हम दोबारा मीडिएशन की तरफ आ गए हैं। ठीक है, प्रोसेस की फाइल को हमने इंस्टॉल करना, जहाँ तक इंस्टॉल हो जाती है, इंस्टॉल होने के बाद हमारे पास ये एक नया टैब शो होना शुरू हो जाता है रिग्रेशन के डायलॉग बॉक्स के अंदर, जो कि प्रोसेस वर्जन 4.0 बाय एंड्रयू एफ हेज हाइज। तो ये जैसे ही डायलॉग बॉक्स नया ओपन होगा, इसमें हमने अपने जो वाई वेरिएबल है, वाई वेरिएबल से डीवी जो होगा उसको पुट कर देना है, एक्स वेरिएबल के अंदर आईवी को पुट कर देना है, और मीडिएटर जो हमने रखा होगा उसको। जबकि हमारी एग्जांपल के मुताबिक हमारे पास जो वाई वेरिएबल होगा वो एग्जाम स्कोर होंगे, एक्स वेरिएबल हमारे पास नंबर ऑफ स्टडी आवर्स होंगे, जो मीडिएटर वो हमारे पास मोटिवेशन होगी। फिर हमने मॉडल नंबर 4 यहाँ सेलेक्ट कर देना। अब मॉडल नंबर 4 क्यों सेलेक्ट करते हैं, वो बेसिकली हम इसलिए सेलेक्ट कर रहे होते हैं कि आया के नंबर ऑफ मीडिएटर, ये तो हम इस चीज को शो कर रहे हैं ना कि मोटिवेशन हो सकती है सिर्फ मीडिएटर में भी और भी हो, तो ये फिर खुद फाइंड आउट करके चीजों को आगे लेके चल जाता है। इस पे क्लिक करने के बाद हमारे पास इस तरह का नया डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, जिसमें हमने बता देना है कि शो टोटल इफेक्ट मॉडल शो कर दे, उस स्टैंडर्डाइज इफेक्ट, और इसके बाद डेसिमल प्लेस जो है वो 3 तक और कंटिन्यू कर देना है हमने। जिस तरह हमने कंटिन्यू करना है, हमारे पास इस तरह का रिजल्ट्स आना स्टार्ट हो जानी है। रिजल्ट्स के अंदर हमने ये चीज नोट करनी है, यहाँ पे ये वाई को एक्सप्लेन कर रहा है। मैम ये नजर आ रहा है बच्चों को, स्टूडेंट्स को? जी, नज़र आ रहा है, बट इसको थोड़ा ज़ूम इन अगर कर लिया जाए तो बेटर होगा। मैं कर लेता हूँ। जी, बेसिकली ये हमारे पास एक्स वाई हमारा डीबी है, एक्स हमारा आईवी है, और एम हमारा मीडिएटर है। सैंपल साइज बता दिया। फिर हमने अच्छा, ये सेम जो हमारे पास जो नेक्स्ट आना है ना, मॉडल समरी मॉडल, ये सेम रिग्रेशन है बेसिकली। अब यहाँ एक चीज और ऐड करता चाहूँ मैं, मीडिएशन और मॉडरेशन रिग्रेशन एनालिसिस के थ्रू भी हो जाती हैं, लेकिन वो प्रोसेस लेंथी है। उसमें हमने वेरिएबल्स क्रिएट करने होते हैं इंटरेक्शन के लिए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट के लिए, तो वो प्रोसेस लंबा हो जाता है। इसलिए हम एक एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेते हैं जो कि प्रोसेस एक्सटेंशन है, और ये सब यूनिवर्सिटीज के सुपरवाइजर भी इस चीज को लेजिट है। ये इसमें कोई वो नहीं है कि ये शॉर्टकट है, ये वो है, ये हम बता देते हैं इंटरप्रिटेशन के अंदर हमने मीडिएशन और मॉडरेशन जो है अपना प्रोसेस के थ्रू किया। जी, फिर हमने देख लिया कि मॉडल समरी, मॉडल समरी में हमारे पास सेम हमने आर स्क्वायर वैल्यू को चेक करना होता है। मॉडल आ गया, मॉडल के हमने हमने पी की वैल्यू जो कि सिग्निफिकेंस होगा उसको चेक करना होगा, और टी की वैल्यू को, और सिग्निफिकेंट कोफिशिएंट को। इस तरह यहाँ पे ये जो चीज शो कर रही है, ये हमारे पास आ रही है रिलेशन की, जो आउटपुट वेरिएबल है हमारे पास। जो हमारा आउटपुट वेरिएबल होगा वो हमारे पास एग्जाम स्कोर होंगे। इस तरह ये सेकंड वेरिएबल की आ जानी है, इसी तरह ये थर्ड वेरिएबल की आ जानी है। फिर उसके अलावा हमारे पास जो मेन जो है, अब बेसिकली ये एक ही टेबल है जो कि काफी लेंथी था, इस वजह से मैंने इसको 3 में डिवाइड कर दिया, ताकि आपके लिए इजी एक्सप्लेन करना मेरे लिए भी इजी हो जाए। ठीक, यहाँ पे फिर हमारे पास आ जाता है, हम देख लेते हैं कि टोटल इफेक्ट ऑफ एक्स ऑन वाई। एक्स क्या है, आईवी ऑन वाई के डीवी के, आईवी का डीवी के ऊपर क्या इफेक्ट आया है, ये पी वैल्यू सिग्निफिकेंट है, इट मींस एक्स हमारा सिग्निफिकेंटली है वाई के साथ, डीवी डीवी के ऊपर। फिर हम देख रहे हैं कि डायरेक्ट इफेक्ट क्या है इसका, फिर इनडायरेक्ट इफेक्ट क्या है। फिर हम देखते हैं कि आया कि हमारा उसके अलावा जो इसके बाद इफेक्ट, और ये आ गई हैं ये चीजें करने के बाद हमारे पास आ जाती है मेन स्टैंडर्ड इफेक्ट और डिसइफेक्ट। बस ये अब जब ये सिग्निफिकेंस आ गई यहाँ पे, तो इट मींस हमारा मीडिएटर जो है वो रोल प्ले कर रहा है हमारे
हमारे आईवी को अफेक्ट करने पर डीवी के ऊपर। तो ये चीज़ करने के बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है इस तरह की इंटरप्रिटेशन। ये इंटरप्रिटेशन जो है बेसिकली ये एवरीडे साइकोलॉजी पे मौजूद नहीं है, ना आपको किसी और में भी यूट्यूब चैनल पे होंगी, काफ़ी सारी होंगी, लेकिन इसको आप एक तरफ रख लेंगे सेव करके, ताकि जब अगर आपके स्टूडेंट किसी जो मीडिएट अपनी रिसर्च के अंदर मीडिएटर या मीडिएटर ऐड कर रहा है तो उसके लिए हेल्पफुल होगी। तो ये हमारे पास हो जानी है। हम बता देना कि हमने सिंपल मीडिएशन रन किया है। उसके अलावा हमने किसके थ्रू किया है, प्रोसेस एसपीएस माइक्रो एज 2022 के मुताबिक ये हमने इंटेक्स साइटेशन देना लाजमी है, ताकि पता हो हमारे सुपरवाइजर को और जो हमारे रिसर्च पढ़ रहा है उसको भी हमने किसके थ्रू किया है। ये सारे इंटरप्रिटेशन लिखने के बाद हमने टेबल, या पहले हम टेबल बना दें फिर इंटरप्रिटेशन कर दें, तो नॉर्मल कोई चीज़ वो नहीं है इसमें, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि नहीं जी पहले आपने टेबल ही बनाना है तो या इंटरप्रिटेशन करनी है। बेसिकली टेबल, फिर उसके बाद इंटरप्रिटेशन आ जानी है, और उसके बाद हमने ये बता देनी है कि ये हमारा शो कर रहा है हमारा स्टेटिस्टिकल कंसेप्ट को मीडिएशन के। तो ये हमारे पास मीडिएशन कंप्लीट हो जाता है। अब हम चले जाते हैं हमारे एसपीएसएस पे, वहाँ पे जाके हम मीडिएशन को मज़ीद एक्सप्लोर कर लेते हैं। जी मिस कश्यप, यहाँ पे क्वेश्चन हो तो बताइएगा। नहीं सर, अदनान प्लीज़ कंटिन्यू करें। हाँ जी, प्रोसेस के डाउनलोड लिंक मैंने भेज दिया है, इंस्टॉलेशन ट्यूटोरियल का भेज देता हूँ आपको। ये जी इंस्टॉलेशन का भी आ गया हमारे पास, और ये यूट्यूब चैनल जो एसपीएसएस का ऑफिशियल चैनल है ये भी आ जाना है आपके पास। और उसके अलावा जी अभी तक यही बोलते हैं। हाँ मैंने, हाँ दिखाया तो है। ये हम एसपीएसएस पे आ जाते हैं। ये माइक जिसका ऑन है ये देखिएगा प्लीज जी। अब आ जाते हैं हम एसपीएसएस पे। एनालाइज में जाना है हमने, रिग्रेशन में जाना है। यहाँ हम लीनियर करते थे, अब हमने आ जाना है प्रोसेस पे, क्योंकि हम मीडिएशन कर रहे हैं। प्रोसेस को जैसे हमने क्लिक करना है, हमारे पास डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया प्रोसेस का। हमने यहाँ पे देख लिया हमारे जो एग्जाम स्कोर है ये हमारा डीवी है, हमारे जो स्टडी आवर्स हैं ये हमारा आईवी है, और मीडिएटर हमारे यहाँ पे मोटिवेशन स्कोर है जो हमने यहाँ ये मीडिएटर में आ गया है। उसके अलावा हमने ऑप्शन देख लेने हैं। ऑप्शंस के अंदर हमने ये शो करना है टोटल इफेक्ट मॉडल को। उसके अलावा हमने स्टैंडर्डाइज कर लेना है, उसको कंटिन्यू कर, डेसिमल को हमने 3 कर लेना है, ताकि हमारी वैल्यू 3 डेसिमल तक आए और ज़्यादा लेंथी ना हो। लॉन्ग वेरिएबल नेम्स, इसको हमने क्लिक करके एक्सेप्ट कर लेंगे। सम टाइम हमारे जो वेरिएबल्स के नेम्स होते हैं ना वो बड़े मोर देन 10 to 13 वर्ड होते हैं, तो ये मीडिया प्रोसेस के अंदर उसको फिर इशू बना देते हैं कि वो उसको वैल्यू को सही तरह प्रेजेंट नहीं कर रहा था एनालिसिस में। ये हो जाना है। इसके अलावा हमने ओके कर देना है इस पे। जैसे हमने इसको ओके किया, ये थोड़ा टाइम लेगा। ये देखें आप, ये नीचे रनिंग मैट्रिक्स आ रहा है, ये जैसे ही रन हो जाएगा हमारे पास ये इस तरह आ जाना है मैट्रिक्स में। तो ये हमारे पास ओपन हो गया। यहाँ देख लेना है हमारे पास जो हमारा वाई वेरिएबल एग्जाम स्कोर है, एक्स वेरिएबल में स्टडी आवर्स है, मीडिएशन जो है हमारा मोटिवेशन है, हमारे पास जो साइज हमारा सैम्पल साइज है वो 30, ये डमी डेटा की बात हो रही है। फिर उसके अलावा हमने देख लिया हमारे पास ये मॉडल समरी मोटिवेशन की आ जानी है। उसके अलावा ये हमारे पास एग्जाम स्कोर की आ जानी है। फिर उसके अलावा हमारे पास एग्जाम स्कोर की लास्ट समरी, जो हमारे पास जो मेन समरी हमने जो चेक करनी होती है टोटल इफेक्ट मॉडल की, वो ये है कि आएगा इसमें आर स्केयर की वैल्यू कितनी है, सिग्निफिकेंस है या नहीं है वो देखना है। फिर टोटल इफेक्ट देखना है एक्स का वाई के ऊपर, डायरेक्ट इफेक्ट देखना है, फिर इनडायरेक्ट इफेक्ट देखना है। ये सारी चीजें नोट करने के बाद, क्योंकि ये इनसिग्निफिकेंट है हमारे सारे डमी डेटा की वजह से, तो इसको हमने आज छोड़ देना, वरना इसको हमने इंटरप्रिटेशन की तरफ ले जाते हैं जिस तरह हमने इस तरह एक्सप्लेन किया है इसके अंदर। इस तरह हमारे पास ये मीडिएशन हमारा वाइंड अप हो जाता है। जी मैम बताइएगा यहाँ क्वेश्चन, वरना मैं आगे लेकर चलूँ चीजें। नहीं सर, आप आगे कंटिन्यू करें, चैट बॉक्स में भी कोई क्वेश्चन नहीं है। जी फिर जी, आ वी जाता है हैव हमारा हाउ जी डू वी नो द वैल्यू इज सिग्निफिकेंट और नॉट? हमें कैसे पता चलेगा कि वैल्यू सिग्निफिकेंट है या नहीं? पी वैल्यू से बेसिकली पी वैल्यू सिग्निफिकेंस। ये देखें ना आप, जैसे मैं यही बता रहा हूँ आपको कि टेबल्स के अंदर कुछ एक चंद चीजें होती हैं, ये पी वैल्यू है। अगर ये पी वैल्यू 0.5 से कम है, 0.5, हाँ जी 0.5 से कम है या उसके राउंड अबाउट है, तो हमने देखना कि पी वैल्यू सिग्निफिकेंट। जैसे अब ये 0.000, तो इट्स मीन ये सिग्निफिकेंट है, लेकिन ये कॉन्स्टेंट है, ये हमारे फायदे का नहीं है। ये हमें चाहिए हमारा वेरिएबल जो स्टडी आवर्स है। ये अगर 0.5 होता है या 0.001 होता तो द बेस्ट हो जाना था। तो ये वैल्यू जैसे सिग्निफिकेंट होगी तभी हम कहेंगे हमारे रिजल्ट सिग्निफिकेंट है, वरना हम कहेंगे हमारे रिजल्ट सिग्निफिकेंट नहीं है। तो हमने अपने, क्योंकि अच्छा ये सब इनसिग्निफिकेंट आ रहे होंगे, इसकी वजह ये है कि डेटा का हमें सिर्फ 30 से लोगों का है जो कि डमी डेटा है। अगर हम डेटा बढ़ा दें, इसको 130 कर दें, इसको 230 कर दें, तो वो मुझे रिजल्ट्स को बेहतर करना स्टार्ट कर देगा। अब नेक्स्ट ओके मैम, ये कुछ और क्वेश्चन है? जी सर, आप प्लीज़ आगे प्रोसीड करें। जी हमारे पास आज का जो लास्ट एनालिसिस है ये भी प्रोसेस के थ्रू है, और ये हमारे पास आ जाना, ये भी मॉडरेशन प्रोसेस है, और ये आ जाना है मॉडरेशन। मॉडरेशन बेसिकली हम ये कह दें कि ये हमें बता रहा होता है कि व्हेन द स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल डिपेंड ऑन द थर्ड वेरिएबल्स। माइक जी मिस ऋषा अपना माइक, ठीक है। अच्छा आगे आ जाते हैं हमारे पास
मॉडरेशन मॉडरेशन में हम मीडिएशन में हम चेक कर रहे थे कि कब और कैसे उसने मीडिएट किया। मॉडरेशन में हम बेसिकली स्ट्रेंथ चेक कर रहे होते हैं कि दो वेरिएबल की रिलेशनशिप की जो थर्ड वेरिएबल है एज अ मॉडरेटर उसको इसे हमने इंटरेक्शन इफेक्ट चेक करना होता है मेन। जैसे कि एग्जांपल के अंदर मैंने बताया कि स्टडी आवर्स प्रिडिक्ट तो कर रहे हैं एग्जाम स्कोर को डिफरेंटली बेस्ड ऑन द मोटिवेशन लेवल, कि किस तरह मोटिवेशन लेवल से ये हमें पता है कि थर्ड जो हमारा मोटिवेशन लेवल है वो मीडिएटर तो है आया के, लेकिन किस तरह मीडिएटर है, कितना अफेक्ट कर रहा है कितना नहीं कर रहा है, ये हम मॉडरेशन हमें बताएगा। और सेम एग्जांपल मैंने यहाँ पे ऊपर पुट किया कि एक्स्ट्रा वर्जन हमारा जो है वो हैप्पीनेस को इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है। इस चीज पे हमारा सोशल सपोर्ट जो है वो थर्ड मीडिएटर के तौर पे रोल अदा करता है। लेकिन अगर हम ये चेक करें कि सोशल सपोर्ट कितना अफेक्ट दे रहा है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, तो फिर हम मॉडरेशन की तरफ चले जाएंगे। जी। अच्छा, ये हमारे पास आ जाता है हमारे एनालिसिस। ये नंबर वन सेम वही चीज़ है। एनालाइज में जाना है हमने, रिग्रेशन में जाना है, फिर हमने दोबारा प्रोसेस पे जाना है। जैसे प्रोसेस पे क्लिक करेंगे हमारे पास ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, हमने वाई की वैल्यू एक्स की वैल्यू पुट कर दी, आई वी डी पुट कर दी। अब यहाँ मीडिएटर नहीं डालना, हमने मॉडरेटर नीचे आ जाना है। ये देखेंगे यहाँ पे ये है मॉडरेटर वेरिएबल डब्ल्यू, मॉडरेटर वेरिएबल जी। अब हमारे पास मॉडरेटर एक है, अगर हमारे पास दो होते तो हम जेड की जगह पुट कर देते उसको, फिर वो दो हो जाने थे। और यहाँ पे हमने मॉडल नंबर 2 लगा देना, क्योंकि अभी हमारे पास एक है तो हमने मॉडल नंबर 1 लगाया, उसको हमने क्लिक करना है। फिर हमारे पास थर्ड ओपन हो जाएगा डायलॉग बॉक्स, जो कि ऑप्शंस के बाद ओपन होते हैं। हमने जनरेट कोड फॉर विजुअलाइजिंग इंस्ट्रक्शन कर देना है, 3 कर देना है, और इसको हमने ओके कर देना है। इसको जैसे हमने ओके करना है, ठीक है, और तो हमारे पास इस तरह के आउटपुट फाइल आ जाएंगी। सेम आउटपुट फाइल सेम उस तरह की है जिस तरह हमने मीडिएशन में ओपन की थी, लेकिन यहाँ पे एक नई चीज ओपन आ जाती है। वो आ जाती है हमारे पास डिफॉल्ट डेटा सेट। बेसिकली ये जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये डिफॉल्ट डेटा सेट को जैसे हम क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद हम इसको न्यू पे जाते हैं, न्यू पे सिंटैक्स ओपन करते हैं। सिंटैक्स ओपन करने के बाद हम यहाँ पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद उसको सिलेक्ट करते हैं, और उसको सिलेक्ट करने के बाद रन करते हैं। रन करने के बाद तो हमारे पास एक इस तरह का ग्राफ बन जाता है मॉडरेशन के अंदर, जिसे हम मोड ग्राफ भी कहते हैं। अब ये ग्राफ बन जाएगा। ग्राफ को हमने अब इसकी प्रॉपर्टीज पे क्लिक करना है। प्रॉपर्टीज पे क्लिक करने के बाद हमने यहाँ इसके अंदर इसकी लाइंस को फिट लाइन कर देना है, और यहाँ पे जैसे सोशल सपोर्ट को हमने अपने वेरिएबल्स को लिख देना है, ताकि हम वो कर सकें, फिर अपने मजीद ग्राफ को मॉडिफाई कर सकते हैं अपने। जब ये ग्राफ मॉडिफाई हो जाएगा तो हम इसको यूटिलाइज करेंगे। तो हमारे पास टेबल्स आ गए हमारे, और हमारा ग्राफ आ गया। इसके बाद हमारी ये इंटरप्रिटेशन आ गई। अब इंटरप्रिटेशन बेसिकली मॉडरेशन एनालिसिस की जो हमने परफॉर्म किया हमारे सेंटर्ड वेरिएबल्स के थ्रू, प्रोसेस एसपीएस माइक्रो हमने यूज किया, जो हमने ऑलरेडी बताया कि मीडिएशन में भी इसको बताना है अभी। और हमने बताया कि 54% वेरिएंस आई इसमें एक्सप्लेन किया। अभी वेरिएंस कहाँ से लिया हमने, ये आपने देखा होगा, ये शो कर रहा है यहाँ पे ये वैल्यू। यहाँ पे आर स्केयर की वैल्यू 54 थी, तो इसलिए इसने यहाँ पे वेरिएंस को एक्सप्लेन कर दिया कि 54 वेरिएंस आ गई। फिर आर की वैल्यू उठाने के बाद ये सारी चीजें हमने यहाँ टेबल्स के अंदर ऐड कर दी हैं। टेबल 1 के अंदर हमारे पास समरी आ गई, जिसमें हमने बीटा की वैल्यू टी पी पी वैल्यू यहाँ सिग्निफिकेंस है। सेम वही वाली बात कि हमें कैसे पता चलेगा हमारे एनालिसिस सिग्निफिकेंट है नहीं, तो हमें पी वैल्यू से सोशल स्कोर जो है ये 0.2 है, इट्स मींस ये नॉन सिग्निफिकेंट है। जो एक्स्ट्रा वर्जन है ये 0.00 है, तो इट मींस ये हमारे पास सिग्निफिकेंट है। थर्ड चीज है इंटरेक्शन इफेक्ट। बेसिकली मॉडरेशन में हमने इस चीज पे मेन चेक करना होता है कि आया कि हमारा ए और बी, ए हमारा क्या सोशल सपोर्ट है, बी हमारा क्या है एक्स्ट्रा वर्जन है जो कि आईवी है। आईवी और मॉडरेटर मिल के आपस में डीवी पे क्या इफेक्ट डाल रहे हैं, वो अगर सिग्निफिकेंट है इट मींस हमारा मॉडरेशन एनालिसिस वो हो गया है, कंप्लीट हो गया है, और इट मींस कि हमारे पास हमारा मॉडरेशन जो है वो सिग्निफिकेंट आया है। इसके बाद हमने कंडीशनल इफेक्ट ऑफ एक्स्ट्रा वर्जन को चेक करना। एक्स्ट्रा वर्जन फॉर एग्जांपल हमारे पास आईवी उसको चेक करना होता है। इसमें पी वैल्यू, टी वैल्यू और 95% हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल को चेक करना। फिर हमारे पास ग्राफ जो ऑलरेडी हम मोड ग्राफ और डेटा सेट के थ्रू बनाया होता है वो बना लेते हैं। तो इस तरह हमारे पास ये कंप्लीट हो जाता है हमारा मॉडरेशन। अब हम एसपीएस पे चले जाएंगे, ताकि हम एसपीएस पे इसको एक्सपीरियंस कर लें खुद बाय अपने हाथ से एक दफा गुजार लें। मैम बताइएगा यहाँ पे कोई क्वेश्चन है तो नो सर, स्पेसिफिकली अभी आपको तक कोई क्वेश्चन। नहीं, अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं है। जी बस वो स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा है, उसको थोड़ा स्लो करने का। जी। एनालाइज में आ जाना है हमने, रिग्रेशन पे आ जाना है। रिग्रेशन के बाद हमने आ जाना है सेम प्रोसेस पे चले जाना है। हमारा ऑलरेडी हमारा एग्जाम स्कोर वाई के अंदर जो कि वाई हमारा डीवी है, एक्स हमारा आईवी है। अब यहाँ पे हमने मोटिवेशन को निकाल देना। अब इसको मीडिएटर को नहीं, हम इसको एज ए मॉडरेटर रख रहे हैं। इसको हम यहाँ मॉडरेटर लिया, और उसके बाद हमारा इसको हमने कर दिया मॉडल नंबर को 1। अब हमने ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। ये सारे जनरेट कोड भी करना है तो ठीक है, वरना ओके है सब। और ये हमने इसको जैसे ही ओके किया तो ये हमारे पास सेम अब ये रन हो रहा है, रन मैट्रिक्स, तो ये आ जाना है। सेम वही चीज ओपन हो जानी है जिस तरह मीडिएशन, लेकिन यहाँ पे हमने एक चीज नोट करनी होती है जो कि इंटरेक्शन वैल्यू होती है। ये इंटरेक्शन वैल्यू, ये अगर हमारे पास पी की वैल्यू सिग्निफिकेंट है इट मींस हमारा जो अपना वेरिएबल जो है थर्ड वेरिएबल वो एक्ट कर रहा है एज अ मॉडरेटर। अगर ये इनसिग्निफिकेंट है इट मींस ये हमारा नहीं एक्ट कर रहा। तो ये क्योंकि हमने ऑलरेडी बताया डमी डेटा है, छोटा है, तो उस वजह से सारा, तो ये हमारे पास एक्सप्लेन हो गया। यहाँ पे अब डेटा सेट एक्सप्लेन आया नहीं क्योंकि ये डेटा छोटा है। अगर जब डेटा सेट आ जाता है तो इस डेटा को हमने सिलेक्ट करना होता है। डेटा सेलेक्ट करने के बाद फिर हम चले जाते हैं फाइल में। फाइल के बाद न्यू न्यू पे, न्यू के बाद सिंटैक्स पे। सिंटैक्स जैसे ही हम ओपन करते हैं तो हमारे इस तरह का नया उनके कार डायलॉग भी बॉक्स तक ओपन हो फोन ही नहीं जाता है। आया इतना दिनों की आपने
नया डायलॉग बॉक्स ओपन करते हैं, यहाँ पे हम डेटा पेस्ट कर देते हैं, जो भी डेटा उसको हम ऐसे सेलेक्ट करते हैं, फिर हम रन कर देते हैं, तो वो ग्राफ बन जाता है। जी, ये था। और इसी को हमने इसी चीज़ को हमने मजीद एक्सप्लेन कर देना होता है एपीए की इंटरप्रिटेशन टेबल्स की फॉर्म। जी मैम। सर काइंडली एपीए की जो इंटरप्रिटेशन की है आप उसको रीड करके बता दें ताकि स्टूडेंट्स हैं जिनका बिल्कुल फर्स्ट एक्सपीरियंस है उनको अंडरस्टैंडिंग हो जाए। जी बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे मैंने बता दिया है कि आपने सबसे पहले टेबल पे फोकस करना होता है, टेबल बनानी है। टेबल्स के अंदर वैल्यूज कौन सी आनी है उस चीज़ को याद रख लें कि टेबल्स के अंदर हमारे पास बी, टी, पी और सी है। अब ये हैं क्या? बीटा स्क्वायर, बीटा कोफिशिएंट, टी स्टैटिस्टिक्स, टी सिग्निफिकेंस और कॉन्फिडेंस इंटरवल। अब ये वैल्यू आएंगी कहाँ से? ये आपने जाना है इधर, ये सेम वैल्यू ये पड़ी हुई है, ये मॉडल कोफिशिएंट। अब वहां पे क्योंकि हमने एग्जांपल यूज किया है तो वो सोशल सपोर्ट है, एक्स्ट्रावर्जन है, ये है। जबकि हमारे केस के अंदर हमारे पास आ जाना है स्टडी आवर्स, मोटिवेशन और हमारे उन दोनों का इंटरेक्शन, जिसे हम कह देंगे ए और बी का, स्टडी आवर्स का मोटिवेशन का इंटरेक्शन। तो ये हमारे पास ये कोफिशिएंट की वैल्यू आ गई, फिर ये टी की वैल्यू आ गई, फिर ये पी की वैल्यू आ गई, और ये हमारे पास लोअर वैल्यू कॉन्फिडेंस इंटरवल की, अपर वैल्यू कॉन्फिडेंस इंटरवल की, ये वैल्यूज आ गई हैं। इस तरह हमारा टेबल 1 प्रिपेयर्ड हो गया। टेबल 1 प्रिपेयर जैसे होगा, इस तरह हमने टेबल 2 की तरफ मूव कर जाना है। अब टेबल 2 के अंदर हमारे पास क्या है? सोशल सपोर्ट, जो कि हमारा क्या था, अकॉर्डिंग टू दिस एग्जांपल सोशल सपोर्ट हमारे पास हमारा मॉडरेटर था। हमारा मॉडरेटर क्या है? मोटिवेशन। हमने उसको चेक कर लेना है। हमारे पास हमारा जो, क्योंकि वो सिग्निफिकेंट नहीं आया इसलिए अब यहाँ पे नया टेबल नहीं बना। अगर सिग्निफिकेंट आ जाता तो हमारे पास एक नया टेबल बन जाता उस तरह के, तो हमने वो वैल्यू एक्स कर लेनी, मूव करवा लेनी थी वहां पे। अगर वो वहां, अब उधर उस टेबल में हमने क्या कौन सी वैल्यूज ऐड करनी है वो हम देख लेते हैं। इफेक्ट देख लेना है, स्टैंडर्ड एरर देख लेना है, टी सिग्निफिकेंट और प्री सिग्निफिकेंट और वो सेम, वो हमने कौन सी इंटरवल देखते कर लेना है। ये चीजें करने के बाद फिर हमारे पास जिस तरह डेटा सेट आएगा, जैसे कि यहाँ पे ये डेटा सेट आ गया था, ये हम इसी को एक्सप्लेन कर लेते हैं। ये देखें, सोशल स्कोर था, ये इफेक्ट की वैल्यू थी, ये टी की वैल्यू थी, ये पी की वैल्यू थी, और ये हमारे पास ये बेसिकली इसमें मुश्किल नहीं। आपने यहाँ पे सिर्फ दो टेबल देखनी है। नंबर 1 टेबल जिसमें हमारे पास तीनों वेरिएबल्स को, जिसके अंदर हमारा मीडिएशन भी है, आई भी है, डीबी भी है, जैसे वाला ये वाला टेबल आ जाना यहाँ पे, जैसे हमने इस टेबल को हम कहेंगे ये वाला, जहाँ ये नंबर 1 के अंदर। फिर क्योंकि ये सिग्निफिकेंट है यहाँ पे, इसलिए इसने हमारे मॉडरेशन का टेबल भी बना दिया है और नीचे डेटा सेट भी दिया। डेटा सेट में इसको बोल रहा हूँ। डेटा सेट को हम जब क्लिक करते हैं, न्यू पे जाते हैं, सिंटैक्स में जाते हैं, और उस पर जब हम क्लिक करते हैं ओके, तो हमारे पास मोड ग्राफ बन जाता है। जब मोड ग्राफ को हम थोड़ा प्रॉपर्टीज पे क्लिक करेंगे, फिट वैल्यू कर लेंगे उसकी एलिमेंट, ये क्योंकि इससे पहले वो होता है बिल्कुल बबल्स की फॉर्म में, तो वो बबल्स हमें नजर नहीं आते हमारे वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर, तो इसलिए हम उसको लाइंस की फॉर्म में क्रॉस कर लेते हैं। अब यहाँ पे असल में क्वेश्चन ये बनता है स्टूडेंट्स का कि लाइंस किस चीज को शो कर रही हैं। अब ये देखें, एक्स्ट्रा वर्जन हमारा क्या था? आईवी। सोशल सपोर्ट क्या था? हमारा मॉडरेशन। और हैप्पीनेस क्या था? हमारा डीवी। बेसिकली हमारा ये दो रिलेशन, मतलब आईवी और डीवी, अगर हमारे ये देखें जिस तरह अगर ये बढ़ता जाएगा, मॉडरेशन सोशल सपोर्ट बढ़ाते जाएंगे तो हैप्पीनेस बढ़ता जाएगा। एक्स्ट्रावर्जन अगर बढ़ा रहे हैं हम, एक्स्ट्रावर्जन को बढ़ाते जा रहे हैं तो हैप्पीनेस बढ़ता जाएगा। तो ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है कि आया के वैल्यूज अगर बढ़ रही हैं पॉजिटिव फॉर्म के अंदर पॉजिटिवली, तो हमारे पास मॉडरेशन जो हमारा सोशल सपोर्ट है इन दैट एग्जाम्पल, तो वो एज अ पॉजिटिवली मॉडरेटेड एक्ट कर रहा है। जो कि हमारे फॉर्म के अंदर मोटिवेशन था, हमारे एग्जाम्पल के अंदर जो डमी एग्जाम्पल थी, तो हम उसको मुताबिक देख लेंगे चीज़ों को। अच्छा, ये जी हो गया। अब देख लें मजीद इसमें कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताइएगा। जी पार्टिसिपेंट्स आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है कोई क्वेरी है आप पूछ सकते हैं चैट बॉक्स के अंदर। वो हम पूछते हैं क्वेश्चन। अब ये सिंपल आप लोगों के लिए ये एक कह लें कि जो बार बार पूछ रहे हैं स्टूडेंट्स के, हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है, ये सिंपल सी चीज़ है। 1 वे अनोवा है चाहे 2 वे अनोवा है, उसके अंदर आपने इसी पाथवे को फॉलो करना है। ये पाथवे क्या है? एसपीएसएस का पाथवे है, ठीक है। और उसके अंदर आपने जो टेबल, उसके अंदर सिर्फ दो वैल्यूज चेक करनी है, एफ वैल्यू, पी वैल्यू। अच्छा, अब बच्चे कहते हैं कि हमें एफ वैल्यू भी नहीं पता चल रही, क्या? आपने क्या करना है? उसको कॉपी करना है, चाहे जीपी जाके पेस्ट कर लेना, उससे पूछ लेना है इसमें एफ वैल्यू पी वैल्यू बता दे, वो आपको बता देगा। अब आ जाना है हमारे पास रिग्रेशन। अब रिग्रेशन आ गया, रिग्रेशन का ये पाथ वे है। इसी तरह लीनियर रिग्रेशन, इस तरह मल्टीपल रिग्रेशन। फर्क क्या है? अगर वेरिएबल एक है तो लीनियर, मल्टीपल है तो मल्टीपल। इसमें हमने बी कोफिशिएंट की वैल्यू को देखना है, जो फोकस करना है हमने जो आउटपुट फाइल के अंदर बी कोफिशिएंट पे और आर स्क्वायर की वैल्यू पे, जो एक्सप्लेन वेरिएंस होगा। नेक्स्ट दो एनालिसिस जो है ये हमें प्रोसेस माइक्रो के जरिए करनी है। माइक्रो बेसिकली होती है एक्सटेंशन जो हमने किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर ऐड की होती है। तो मीडिएशन के अंदर मॉडल 4 यूज करते हैं, मॉडरेशन के अंदर मॉडल 1 यूज करेंगे, और इनकी जो टेबल्स होंगे उनके हमने इनडायरेक्ट इफेक्ट और कॉन्फिडेंस इंटरवल की वैल्यू चेक करेंगे, जबकि इधर इंटरेक्शन पी वैल्यू हम चेक करेंगे। बस ये चीजें हैं, इसको आपने याद रख लेना है। इसको अगर जहन में रखेंगे तो आपके लिए एनालिसिस रन करना भी, और उसके अलावा आपके लिए एनालिसिस के बाद जो एसपीएस की आउटपुट फाइल्स आई हैं उनमें कौन सा डेटा आपने कलेक्ट करना है ताकि आप उसकी इंटरप्रिटेशन कर सकें, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। ये है जी आज का लिए, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं हमारे पास हमारे जो कि वेबिनार फर्स्ट के ये क्वेश्चन थे कि हम सब रिसर्चर थे, तो उसका आंसर ये है कि हम अब बन चुके हैं रिसर्चर, क्योंकि हमने बेसिक एनालिसिस और एडवांस एनालिसिस कर लिए हैं। अगर आप पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो आप बीएस तक के ये सारे एनालिसिस कर सकते हैं। अगर दूसरे अदारों के स्टूडेंट हैं तो एमफिल के थीसिस तक आपके लिए एनालिसिस हेल्पफुल होंगे, जिसमें हमारे पास डिस्क्रिप्टिव्स हैं, लाइबिलिटी है, कोरिलेशन है,
उसके अलावा हमारे पास टी टेस्ट है, वन वे अनोवा है, टू वे आ जाता है, रिग्रेशन आ गया, मीडिएशन, मॉडरेशन। ये आप बीएस और एमएस की रिसर्च तक इन चीज़ों को कर सकते हैं। बस फर्क आपने ये याद रखना है, आपने फोकस करना है रिसर्च करने पे, ना कि उसको एक थ्योरेटिकल चीज़ों को याद करें, लाजमी याद करें, क्योंकि वो बहुत बड़ी ज़रूरी होती हैं। जब हम कहीं इंटरव्यू की चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं तो हमें थ्योरी ही हेल्पफुल होती है चीज़ों को रिलेट करने के लिए। बाकी रही हमारी सेकंड क्वेश्चन जो था कि हमने स्टडी रिसर्च या डूइंग रिसर्च करनी है, हमने दोनों कर ली है। स्टडी आप लोग बहुत करते हैं, डूइंग रिसर्च पे हमने फोकस कर लिया वेबिनार और वर्कशॉप्स के थ्रू। तो अब लास्ट जो क्वेश्चन है वो एआई टूल्स को रिसर्च में कैसे यूज़ करें, ये हमारे पास थर्ड वर्कशॉप या वेबिनार इस पे कर लेंगे शॉर्ट सा, या देखेंगे इसको हम किस तरह मैनेज कर सकते हैं, ताकि हम देखें कि चैट जीपीटी को, परप्लेक्सिटी है, उसके अलावा एक दो और टूल हैं जिसके अंदर हमारे पास साइंस स्पेस है और गूगल स्कॉलर है और एक दो और हैं, कि उन टूल्स के जरिए हम किस तरह हम टॉपिक सिलेक्शन से पब्लिकेशन तक अपनी हेल्प ले सकते हैं। तो ये हमारे पास थर्ड हमारा वेबिनार होगा इंशाल्लाह। जैसे ही हम इसमें कंप्लीट कर लेंगे तो आपको अनाउंस कर देंगे। अगेन स्पेशल थैंक्स कशिफ खुदी के लिए, जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं अपने नॉलेज शेयर कर सकूं आप लोगों के लिए, जो आपके लिए हेल्पफुल रहे, और आपको ये मौका दिया कि वो मेरे से कनेक्ट हो सकें। हमें इनके मिशन को मजीद प्रमोट करना चाहिए, इनको लाइक करें और इनको शेयर करें दूसरे लोगों तक, ताकि हम इनकी आवाज़ बने और इनको इनकी मिशन जो भी इनका लेके चल रहे हैं ये, कि साइकोलॉजी मेंटल वेलनेस के ऊपर चीज़ों को टैबू से हटा के ये उनको एक नॉर्मलाइज करना चाह रहे हैं। तो इस चीज़ में हम इनके लिए बड़े हेल्पफुल रहेंगे। सेम वही मेरे क्यूआर कोड है लिंक्डइन और अपवर्क का, आई होप ये अभी चल रहे होंगे तो आप इनको देख लेंगे। और अब हम डिस्कशन शुरू कर लेते हैं ताकि हम अपने क्वेश्चंस स्टार्ट कर लें जो भी होंगे। जी, हम इसका क्वेश्चन लेंगे बच्चों के, स्टूडेंट्स के। जी, थैंक यू सो मच सर फॉर सो मच डिटेल्स फॉर योर इनसाइट एंड नॉलेज। और हमारे पास जो चैट बॉक्स में अभी तक का क्वेश्चन है उसमें प्रोसेस माइक्रो एंड प्रोसेस मैक्रो का क्या डिफरेंस है? कोर्सेज माइक्रो, अच्छा वो, जी, माइक्रो एंड मैक्रो। नहीं नहीं, ये एफएससी के स्टूडेंट्स हैं, मैं भी एफएससी से था। ये हमने एफएससी में चीज़ें पढ़ी थी बायो में, माइक्रो मैक्रो, ये वो वाले डिफरेंस हैं। बाकी यहाँ कंप्यूटर के अंदर ना इसको ये पता है ये माइक्रो या मैक्रो, इसको ये पता है कि मेरे अंदर एक नई चीज़ ऐड हो रही है जो कि एक्सटेंशन है। बेसिकली प्रोसेस एक्सटेंशन एसपीएसएस की जो हमने ऐड कर दी। माइक्रो लफ्ज यूज होता है एक्सटेंशन के लिए इन लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर साइंस। ओके, थैंक यू सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे रिक्वेस्ट करना चाह रहे थे कि आपने जितने लिंक्स अभी ड्यूरिंग वर्कशॉप वेबिनार यहाँ पे शेयर किए हैं आप उनको व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दें ताकि वो बाद में इसको कंसल्ट कर सकें। जी जी, मैं कर दूँ, वो कर देता हूँ। उसके अलावा लिंक और भी हैं जिसमें हमारे पास, मैं अभी शेयर कर देता हूँ, होपफुली आपके लिए फायदेमंद होंगे। इसमें पहला जो लिंक है ये हमारे पास, ये आपको आप क्रैक वर्जन मिल जाना है इस लिंक के थ्रू एसपीएसएस का, जो कि मेरे ख्याल से 26 या 27 वर्जन है। आप फ्री यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा जो लिंक है ये बेसिकली मैंने अपने गूगल ड्राइव पे जो मैं यूज़ कर रहा हूँ 30 वर्जन एसपीएसएस का वो है। लेकिन ये मे भी कुछ लोगों के लिए इशू करे, क्योंकि लाइसेंस बेसिकली ये चीज़ है एसपीएसएस, तो मे बी ये इशू करे, तो इसलिए मैं ये शेयर कर देता हूँ जी, मैं व्हाट्सएप में भी कर देता हूँ। ठीक है, और क्वेश्चन देखिएगा जी बच्चों के। थैंक यू सो मच सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन इज के व्हाट बेसिक्स डू यू थिंक वी शुड नो अबाउट दीज स्टैट्स? व्हाट आर द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन इन जॉब इंटरव्यूज अबाउट स्टैट्स? अ, अच्छा, आप ये देखो ना, बेसिकली ना डेटा एनालिसिस या स्टैट दो तरह से यूज़ हो रही है हमारे पास, एक एकेडमिक लेवल पे और एक है मार्केट में। अब जो एकेडमिक लेवल पे है ना, उसमें हमारे अदारों की ये बड़ी, कह लें कि एक तरह से बड़ा वो सीधा सा निज़ाम है कि इन्होंने सिर्फ एक सॉफ्टवेयर पकड़ा हुआ है एसपीएसएस, और उस पे ही दो दो चार एनालिसिस हैं, उन पे ही फोकस किया हुआ है। जबकि मार्केट में हमारे पास कोई 10 से 12 सॉफ्टवेयर्स हैं, जिसमें आर सबसे ज़्यादा, पाइथन, उसके अलावा सैस और एक दो और यूज़ हो रहे हैं। और उनके अंदर बेसिकली हम डेटे से खुद उस पे कोड के थ्रू चीज़ों को अपनी मर्जी से मैनिपुलेट करके अपने रिजल्ट्स को अखज़ करते हैं। तो ये थोड़ा डिफरेंस आ जाता है मार्केट का, और ये इस चीज़ पे भी हमें क्वेश्चन मार्क है कि स्टैट हमें किस लेवल तक आनी चाहिए। अगर हम एकेडमिक लेवल पे हैं और तो हमें बस ये मीन मोड और ये दो चार एनालिसिस हों तो हमारा काम चल जाएगा। रिसर्च बेस्ड बात कर रहा हूँ मैं, ये नहीं कि आप किसी अच्छे इंटरव्यू में किसी पोस्ट के लिए, अगर आप उसमें आना चाह रहे हैं मार्केट रिसर्च में, तो फिर आपको थोड़ा सा एक्सप्लोर करनी पड़ेंगे कुछ नए टूल्स और नए एनालिसिस को जी। जी सर, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गूगल फॉर्म से एसपीएसएस में डेटा कैसे ट्रांसफर करते हैं? हाँ, गूगल फॉर्म से एसपीएसएस पे डेटा, गूगल फॉर्म से बेसिकली सबसे पहले गूगल फॉर्म से एक्सेल फाइल लिंक होती है। आपका वो जो डेटा जो गूगल फॉर्म पे लोगों ने, पार्टिसिपेंट ने ऐड किया होता है, वो एक्सेल फाइल में आ जाता है। एक्सेल फाइल को आपने थोड़ा सा चेंज करना होता है अकॉर्डिंग टू वेरिएबल व्यू ऑफ एसपीएसएस। तो आपने फिर उसके मुताबिक उस डेटे को मूव करवा देना होता है एक्सेल से एसपीएसएस पे। बेसिकली मेरे ख्याल से बच्चों को इस चीज़ से बड़ा क्वेश्चन है, मैं अभी दिखा देता हूँ आपको। मेरे पास एक्सेल फाइल होनी चाहिए। जी मैम, स्क्रीन शेयर हो गई है मेरी। अच्छा, ये जी वेरिएबल जी। व्यू है बेसिकली।
अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक और ऐड करना चाह रहा हूँ, जैसे मैं बता रहा था क्लास डिकोरम, ठीक है। मैं क्लास डिकोरम कर लिया मैंने, जैसे इस पर क्लिक करता हूँ ये आ गया। अब मैं कर देता हूँ इसका क्लास, ठीक है, डिकोरम की तरफ आ गए हम। अब मैं यहाँ कर देता हूँ इसको हमने वैल्यूज बनाना शुरू कर दिया कि नंबर 1 जो बच्चे बहुत अच्छे हैं, ठीक है, मतलब बहुत अच्छे हैं, नंबर 1 आ गया। नंबर 2 जो ठीक है बस। नंबर 3 जो बैक बेंचर है, ठीक है। ये इस तरह हम बना लेंगे, हमारा स्केल कह लेंगे, हमारा डेटा ये हमने कर लिया। अब इस तरह हमारे पास आपने देखा होगा ये यहाँ पे वेरिएबल व्यू के अंदर आ गया। अब सेम हम जब इसको, ये हमारे पास यहाँ से हम एक्सेल पे चले गए। ये डमी डेटा था जो ऑलरेडी था। अब यहाँ पे हमारा आ गया लास्ट, जो हम जिसे कहना है क्लास डिकोरम, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाना है हमारे पास जैसे हमने कहा ना कि बहुत अच्छे थे, किसी ने लगा दिया बहुत अच्छे थे। अच्छा, ये डेटा कहाँ से आ रही है? गूगल फॉर्म से आ रहा है। बेसिकली जो पीछे एक्सेल शीट लिंक थी वो एक्सेल शीट हमने डाउनलोड कर ली। ये अभी हम अज्यूम करें, फिर मैं हम लेके जाता हूँ गूगल फॉर्म पे, कैसे वहाँ कैसे होता है वो दिखा देता हूँ। अच्छा, बहुत अच्छे, ये किसी ने लगा दिया कि बहुत अच्छे थे, ठीक है। किसी ने लगा दिया कि हाँ जो ठीक है बस, जो फॉर एग्जाम्पल बैक बेंचर है। अब इस तरह के आंसर दे दिए लोगों ने, ठीक है। अब इसको मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ ताकि हमें सारा दोबारा से ना करना पड़े, ठीक है। ये आ गया। अब ये देखें बहुत अच्छे, अब हमने वेरिएबल व्यू के अंदर ये ये हमारा वेरिएबल व्यू आ गया। बहुत अच्छे को हमने 1 लगाया हुआ है वेरिएबल के अंदर, ठीक है, एसपीएसएस के अंदर। जो ठीक है उनको 2 लगाया हुआ है, जो बैक बेंच उनको 3 लगाया हुआ है। तो अब ये डेटा कैसे इंटरप्रेट करेगा इसको, है जब हम इसको उठा के एक्सेल फाइल को एसपीएस पे ऐड करेंगे तो वो एरर दे देगा। तो हमने क्या करना है, बहुत अच्छे को 1 करना है। ये बेसिकली कोडिंग है, मतलब जो हमने बहुत अच्छे के पीछे कोडिंग की है एसपीएसएस के, वो कर रहे हैं हम। जो ठीक है उसको 2 कर दिया, जो बैक बेंच उनको 3 कर दिया, इसी तरह 1 बहुत अच्छे, 2 फिर 3 फिर 1 फिर 2 फिर 3। अब ये कोडिंग होगी। अब हमने इस कोडिंग को यहाँ से क्लिक करना है। अब ये पूरी, अब जितनी आपका डेटा होगा सारे के साथ में करना होगा। यहाँ से हमने जाके उसको पेस्ट कर दिया, ये आ गया हमारे पास। अब हमने जब थर्ड वेरिएबल को हमने कर लिया, अब जब फॉर एग्जांपल हम इस डेटा को यहाँ से कॉपी करते हैं, हम एसपीएस पे जाते हैं, इसको हमने ओके कर दिया, हम ये डेटा व्यू में जाते हैं। और डेटा व्यू में गए, अब यहाँ पे हमने क्लिक किया, हमने पेस्ट कर दी। ये आप देखें, अब मैंने वो 1 2 3 उठाया था, यहाँ पे खुद बहुत अच्छे वाला आ गया। क्योंकि अब हम जब इसको इस तरह मैं क्लिक करता हूँ वेरिएबल वैल्यू लेबल्स पे, तो ये सेम वही वैल्यू आ गई। जब हम इसको करते हैं तो ये बेसिकली, अब हमारे पास गलती क्या हो रही होती है, जो कि मेन ये है कि हम डेटे को एज इट इज लेके चल रहे होते हैं, ये वाला। अब जब हम पीछे कोडिंग ही हमने इसकी नहीं की, या हम ये करें, इधर से जाएं, वेरिएबल व्यू में जाएं, न्यूमेरिक के जरिए हम इसको स्ट्रिंग कर दें। अब स्ट्रिंग बेसिकली क्या यूज होता है कि स्ट्रिंग मींस कि आप जो भी ऐड कर लो, चाहे वो सेंटेंस है चाहे वो अल्फाबेट्स है, तो वो ऐड हो जाएगा। लेकिन अब एक मसला स्ट्रिंग का ये है कि हम अब इस वेरिएबल को यूज नहीं कर पाएंगे एनालिसिस के अंदर। क्योंकि हम, मैंने पहले दिन बताया था, क्वांटिटेटिव का मतलब है हम नंबर्स के साथ खेल रहे होते हैं, नंबर से हमने अपनी स्टोरी बिल्ड करनी है। अब वो स्टोरी बिल्ड कब होनी है, जब डेटा हमारे पास या हमारी स्टोरी के जो एलिमेंट्स वो डेटा के फॉर्म में है। हम उसको कर ही स्ट्रिंग में रहे हैं कि इसलिए कि हमारा डेटा एसपीएस पे आ जाए। लेकिन जब वो डेटा एसपीएस पे आया, उसमें फिर एनालिसिस रन हुआ, बात वहाँ की वहीं रही। जब वो डेटा नंबर्स की फॉर्म में आएगा तो अभी हम उस पर एनालिसिस रन कर पाएंगे। तो ये मेन होता है। अब आ जाते हैं हम अपना इस पे गूगल फॉर्म से कैसे लेके जाते हैं, उसको भी हम देख लेते हैं। ये हमारे फॉर्म्स आ गए हमारे। अच्छा, ये आप लोगों की रजिस्ट्रेशन का ही फॉर्म है बेसिकली, एडवांस स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का ये फॉर्म है। ये अब ये फॉर्म इस तरह का आपको नजर आ रहा होगा, जब लोगों को मतलब जो हमारे पास पार्टिसिपेंट है उनको इस तरह का नजर आएगा। क्या श्योर है जी, उनको इस तरह का नजर आना है कि जो वो फिल कर रहे होंगे। अब यहाँ जैसे आपने फिल किया, हमारे पास एक पार्टिसिपेंट बढ़ जाएगा, 58 हो जाएंगे। हमने सिंपली जाना है रिस्पॉन्सिस पे, हमने यहाँ लिंक शीट पे क्लिक करना है। अब इसने पूछना है कि क्रिएट न्यू शीट या एग्जिस्टिंग, मैंने कहना है कि भाई आप क्रिएट करो न्यू शीट। इसने क्रिएट करना स्टार्ट कर देनी है। अब ये न्यू शीट क्रिएट करेगा। ये हमारे पास ये न्यू शीट क्रिएट हो जाएगी। ये क्या मसला आ रहा है इसका, मैं दोबारा देख लेता हूँ व्यू शीट्स। जी, अब ये देखें,
ये हमारे पास आ गई हमारी वो डेटा जो आप लोगों ने फिल करके दिया हमें सारा। अब इसको मैं क्या कर लेता हूँ, फाइल्स में जाता हूँ, इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। ये डाउनलोड का ऑप्शन है। अब ये पूछ रहा है कि आया कि इसको मैं एक्सेल में कर लूँ, पीडीएफ में कर लूँ, तो मैं इसको कर लेता हूँ एक्सेल में डाउनलोड। जैसे ही ये डाउनलोड हुआ, इसको मैंने ओपन कर लिया, ये हो गया ओपन। मिस ये सब नज़र आ रहा है स्टूडेंट्स को? जी, जी। मेरी साइड से थोड़ा मेरे ख्याल से ये इशू कर रहा है। ठीक है, टैब काफी ओपन हो गया शायद इस वजह से। अच्छा, ये हमारे पास डेटा आ गया। अब देखिए यहाँ पे, अब इस डेटे को हमने, ये टाइम है, ये हमारे काम करें, इसको हम कर देते हैं डिलीट, इसको हमने कट कर दिया, बल्कि इसको हम डिलीट कर देते हैं, इसको हमने डिलीट कर दिया। अब ये नाम है उन पार्टिसिपेंट के जिन्होंने वेबिनार अटेंड किया, इनको हम एज इट इज रख देते हैं, क्योंकि हमने नाम से सब कोई छेड़खानी नहीं लेनी, कुछ करना। अब ये आ जाता है हमारा जेंडर, अब ये मेल है। अब हमें वहाँ पे मेल ऐड करने के लिए, अल्फाबेट्स ऐड करने के लिए स्ट्रिंग करना पड़ेगा, लेकिन स्ट्रिंग हमारे किसी काम का नहीं है, याद कर रखना है। इसलिए हम यहाँ पे एक नया कॉलम बनाते हैं, उस कॉलम को हम लगा देते हैं जेंडर। अब हमने पीछे जाके एसपीएसएस को, जब हमने यहाँ पे इसमें, ये मैं आउटपुट फाइल बंद कर देता हूँ ताकि इसमें मैं कम लोड हो। जी, अब हम आगे एसपीएसएस पे, अब हम दोबारा वेरिएबल फाइल पे गए, मसला कर रहे हैं। मैम जूम मीटिंग चल रही यस, चल रही है। है, स्क्रीन भी शो हो रही है। जी, स्क्रीन भी शो हो रही है। अभी कौन सी स्क्रीन आ रही है वहाँ पे? यही ज़ूम मीटिंग इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग, जिसको आप करने की कोशिश कर रहे हैं। जी जी जी, ये शो आ गया यहाँ पे, एक मिनट मुझे देंगे, हुँ, हुँ। इसको फाइंड अप कर लूँ। आई थिंक सर अदनान का थोड़ा-सा इश्यू चल रहा है। आप तब तक अपने क्वेश्चंस चैट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, वन बाय वन फिर हम उन सबको देखते जाएँगे। जी, मैं दोबारा स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जी, हम यहाँ पे थे, ठीक है, तो हमारे पास सैंपल डेटा को बंद कर देते हैं। जी, ये हमारे पास आ गया, हम दोबारा एसपीएसएस को ओपन कर लें। अभी हम वेरिएबल व्यू पे गए, सबसे पहले हमने दोबारा जेंडर, जेंडर पे आ गया, हमने इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद इसको न्यूमेरिकल रखा। अब हमने लेबल लगा दिया कि ये जेंडर पार्टिसिपेंट है। मैम मैं ऑडिबल हूँ? जी, जी सर, यू आर ठीक ऑडिबल। है। अब हम कर देते हैं यहाँ पे वैल्यू लगा देते हैं 1, इसको हम कर देते हैं मेल, मेल मेल। अच्छा, अब हम इसको कर दें 2, इसको हमने कर दिया फीमेल। और थर्ड हम अगर लगाना चाह रहे हैं तो ओके, वरना अभी के लिए ये बहुत है। अब हम दोबारा चले गए हम अपनी एक्सेल फाइल पे, एक्सेल फाइल हमारा डेटा है मेल, और यहाँ पे हमने कर देना है इसको 1। अब ये फीमेल 2 है, इसको हमने कर दी है। अब इस तरह, अब ये है मैनुअली कि आपने बैठ के इसको करना है, इस पर टाइम लगाना है, ताकि आगे आपके लिए मसला ना बने। ठीक है, तो इस तरह हमने करते जाना है। और जब तक आपका कंप्लीट डेटा नहीं होता, 57 पार्टिसिपेंट का डेटा नहीं होता, जैसे 2 2 2 करते गया 1, और ये आपने कर लिया। जब कर लिया तो आपने यहाँ से इसको कर लेना है कॉपी,
एक और ऑप्शन है, उसको हम कहते हैं रिप्लेस वाला, कि हमने मेल को रिप्लेस कर देना है 1 से, फीमेल को 2 से। लेकिन वो अभी मैं इसलिए नहीं बता रहा कि वो मजीद कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी चीजें, फिर वो आसानी से मुश्किल की तरफ आए। तो हमने जेंडर पे क्लिक करना है, ये हमने क्लिक कर दिया, तो ये हमारे 1 2 शो होना शुरू। जैसे हम वैल्यू लेवल पे जाएंगे तो ये मेल और फीमेल आना शुरू हो गया। तो हमारे पास मेन इशू ही ये आ रहा होता है कि हम कोडिंग नहीं कर रहे होते और स्टूडेंट्स को कोडिंग ही करनी नहीं आ रही होती। इस वजह से हमारे पास डेटा में लैक आ रहा होता है, और डेटा में जो जितनी भी गलतियां हैं इस वजह से आ रही होती हैं। बस ये है, उसके अलावा और कोई इसमें वो नहीं है, लॉजिक नहीं है कि हमने ये कर लेना है या वो। तो ये सिंपल सी चीज़ है, इसके अलावा और कोई हल नहीं है इसका। जी, और क्वेश्चन पूछिए। थैंक यू सो मच सर फॉर सच एन डिटेल डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है सर, अगर गूगल फॉर्म में क्वेश्चंस के ऑर्डर अकॉर्डिंग टू स्केल चेंज हो जाए तो कोई मसला तो नहीं है, और इसका बेस्ट सोल्यूशन क्या है? और डेटा कंप्लीट कलेक्ट हो चुका हो, कोई आइटम मिसिंग हो जाए या रिपीट हो जाए तो इसका क्या सोल्यूशन होगा? अच्छा, आपने डेटा कलेक्ट किया है, फॉर एग्जांपल आपके पास स्केल में टोटल आइटम से 10 और आपने 9 का कर लिया है, आपके पास एक रह गया, ठीक है। ये तब की बात है जब हम स्केल के आइटम्स 10 थे और एक मिसिंग कर गए हैं। तो अब इसमें आपकी हम कह लें कि नेग्लिजेंस थी या आपने केयरलेस बिहेवियर शो किया, तो उसके लिए अब क्या है कि आपको डेटा दोबारा कलेक्ट करना पड़ेगा। वो एक आइटम का तो नहीं आप कर पाओगे, आपने दोबारा से कलेक्ट करना है। या आप ये करो कि वो उस एक आइटम के ऊपर ये देख लो कि आया कि 9 आइटम्स के ऊपर लोगों ने किस तरह का रिस्पॉन्स दिया है, उससे रिसेंबलेंस पे आप 10 पे कर लें। लेकिन ये एथिकली वे में ये सही नहीं होगा, आपको डेटा दोबारा कलेक्ट करना पड़ेगा अगर आप एक स्किप कर देते हो अपने आइटम। और दूसरी बात, अगर आपके पास स्कोरिंग है आपकी स्केल की 1 to 7, ये लिखिट स्केल की बात कर रहा हूँ, या 1 to 5 या 1 to 3, और 1 जो है आपके पास स्ट्रॉन्गली एग्री है और 7 स्ट्रॉन्गली डिसएग्री है। सेम अगर 1 आपके पास स्ट्रॉन्गली एग्री है और 5 स्ट्रॉन्गली डिसएग्री है, और आपने उसको चेंज कर दिया है, 1 को आपने डिसएग्री कर दिया जबकि वो स्ट्रॉन्गली एग्री था, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी नेगेटिव स्कोरिंग करनी होगी। बेसिकली उसको हम क्या लेते हैं, जो कि शुरू में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, हम डेटा को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं ओल्ड से न्यू की तरफ। वो इस तरह हम डेटा को उलट देते हैं, जैसे हम एक फाइल होती है ना, हम्म। उसका इमेज उल्ट नजर आ रहा है तो उसको हम उलट देंगे। अब उसका हाल हम ये कर लेते हैं, ये दिखा देता हूँ आपको। ये ट्रांसफॉर्म में जाना है, हमने कंप्यूट के अंदर चले जाना है। जैसे हम कंप्यूटर में जाएंगे, कंप्यूटर में सर ट्रांसफॉर्म में आपकी जाएंगे। स्क्रीन नहीं शो हो रही है। मैं जी कर देता हूँ, कर देता हूँ। जी जी, अब ठीक है। हो रही है जी अब? जी जी सर, अब हो रही है। ये एसवी से शो हो रहा है ये जी। डेटा अ, व्यू जी। जी ठीक है। अब ट्रांसफॉर्म में जाने, हमने रिकॉर्डिंग टू सेम वेरिएबल डिफरेंट वेरिएबल, अब हमने सेम वेरिएबल को चेंज करना है। फॉर एग्जांपल ये जेंडर वाला था, हमने इस पर क्लिक किया। अब ये ओल्ड वैल्यू हमारे पास जो थी, हमारे पास 1 थी। 1 क्या था, मेल था। अब उस मेल को मैं फीमेल बनाना चाह रहा हूँ अकॉर्डिंग टू दिस डेटा। ये मैं सिर्फ जेंडर पे कर रहा हूँ, इस वजह से मैं बात कर रहा हूँ, वरना वहां पे हम क्या कहते हैं, 1 जो स्ट्रॉन्गली एग्री होता है हमारा, उसको हम चेंज कर देते हैं 7 के साथ, जो स्ट्रॉन्गली डिसएग्री के साथ, तो हम वहां पे 7 लिख देते हैं। जब हम उसको ऐड करते हैं तो 1 7 बन जाएगा और 2 6 बन जाएगा। इस तरह हम उसको चेंज करना शुरू कर देते हैं। तो इस वजह से ये शुरू में मैंने बताया था आपको कि यहाँ पे हमारे पास ट्रांसफॉर्म के अंदर ये कंप्यूट वेरिएबल और उसके अलावा रिकॉर्डिंग टू सेम और रिकॉर्डिंग टू डिफरेंट वेरिएबल, ये 3 मेन जो टैब हैं ये यूज होते हैं इस पर्पज के लिए। जी मैम, और कुछ जी क्वेश्चन? सर, इनका ये क्वेश्चन है कि अगर गूगल फॉर्म में क्वेश्चंस के ऑर्डर अकॉर्डिंग टू स्केल चेंज हो जाए, कोई मसला तो नहीं है? फॉर अकॉर्डिंग टू, एग्जांपल सीक्वेंस जो है क्वेश्चनेयर का कुछ और था, बट इन्होंने गूगल फॉर्म के अंदर क्वेश्चंस का सीक्वेंस चेंज कर दिया है। नहीं वो तो बड़ा इजी सी चीज़ है, वो तो आप जैसे डेटा सेट पे आओगे तो आप खुद सेट कर लो। ये इस तरह ही है ना, ये देखें, अब दोबारा हम जाते हैं स्पेसिस पे। ये डेटा वेरिएबल व्यू है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ एज लिख देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ H1, ये मेरा कोई वेरिएबल है, मैं इसको H2 कर देता हूँ। ठीक है, ये इसको मैं H5 कर देता हूँ। अब ये वो वाली सीक्वेंस है जो मैंने गूगल फॉर्म से उठाई, यहाँ पे आएगा H3। अब मैं क्या करूंगा, इसको उठा के ऊपर कर दूँ, इसको उठाऊँ यहाँ से, इसको यहाँ ले आऊँ, खत्म। तो आप यहाँ के उसको तरतीब लगा लो, कोई मसला नहीं है, आपको डेटा सेट हो जाएगा। जी सर, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर हमारे पास 300 का सैंपल हो तो उसके लिए मस्ट है 150 मेल और 150 फीमेल्स हो? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, इस तरह का कोई वो नहीं है। लेकिन अगर आपने अपने एनालिसिस हाइपोथेसिस के अंदर इस चीज़ को मेंशन किया है कि आप इक्वल डेटा कलेक्ट कर रहे हो, मतलब कि इसका मेल्स और फीमेल्स का, तो फिर वो एक चीज़ हो जाती है, क्योंकि आप ऑलरेडी उसको जस्टिफाई कर रहे हो काइंड ऑफ, तो फिर ठीक है। वरना ये नहीं होता कि डेटा फॉर एग्जाम्पल 50 मेल ही लो 50 फीमेल ही लो। समटाइम ऐसे भी होता है कि 70 मेल आ जाती हैं, 25 फीमेल्स आ जाती हैं। तो वो यही चीज़, तो रिसर्च की खूबसूरती ही यही है कि जो डेटा आना है उस पर एनालिसिस रन करके उससे स्टोरी बिल्ड करनी है। डेटा हमें हमारी एक स्टोरी बना के देता है बेसिकली, तो ये स्टोरी हमने नरेट करनी थी थ्रू आवर रिसर्च। जी सर, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसपीसीएस के डिफरेंट वर्जन यूज करने से डिफरेंट रिजल्ट्स आते हैं? नहीं, डिफरेंट रिजल्ट नहीं आते, टेबल डिफरेंस बनते हैं, क्योंकि जैसे 30 वर्जन आ गया उसके अंदर एपीए टेबल बन जाता है, उसको हम सिर्फ कॉपी पेस्ट कर देते हैं। जो इससे डिफरेंट वर्जन थे, जैसे 20 30, हमारे टाइम पे 22 था, 23 था, तो उसमें हमें थोड़ा मुश्किल होती थी, वहाँ पे कुछ ज़्यादा टेबल इतने अच्छे नहीं बनते थे। जैसे अभी तो हम बता देते हैं ना आपको कि बस आपने 2 वैल्यूज उठानी है, उठा के आप इंटरप्रेट कर देंगे, वहाँ पे 10 और वैल्यूज आ जाती थी साथ, उसको हम एक्सक्लूड करते थे, फिर वो थोड़ा सा इस तरह होता था, लेकिन एज सच कोई डिफरेंस नहीं है। जी जी जी। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में 7 पॉइंट लिकर्ट स्केल मेंशन है, और अगर हम 5 पॉइंट स्केल यूज करें गूगल फॉर्म में तो कोई मसला तो नहीं होगा? स्केल में 7 पॉइंट है लिखित स्केल के, और हम यूज जी। करना चाह रहे हैं 5, वो स्कोरिंग टाइम पे मसला होगा ना फिर आपको। वो इस तरह है कि आपकी स्कोरिंग जो होगी वो 7 लिखित स्केल की होगी, आप 5 पे कैसे उसको एडजस्ट करोगे, तो फिर मसला आ जाएगा, डेटे में मसला आएगा, रिजल्ट में मसला आएगा। एक और क्वेश्चन है। जी जी सर। जी 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 बोलेगा।
सर वन वे अनोवा में डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और फैक्टर में डेमोग्राफिक्स आते हैं। वन वे एनोवा में ये क्वेश्चन आई थिंक इतना क्लियर नहीं है मरियम। वन वे अनोवा में डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और फैक्टर्स में डेमोग्राफिक्स आते हैं। फैक्टर्स आप किसे बोल रहे हैं? अच्छा हाँ ठीक है आगे समझ। ग्रुपिंग वेरिएबल्स को फैक्टर बोल रहे हैं। जी जी। ठीक है, बेसिकली हाँ डिपेंडेंट में हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और ग्रुपिंग वेरिएबल्स वो फैक्टर बोल रहे हैं। ग्रुपिंग के अंदर हम देख रहे होते हैं कि हमारा कौन सा डेटा कैटेगोरिकल है या ऑर्डिनल है, बेसिकली उसको हम ऐड करते हैं। वो चाहे वो डेमोग्राफिक है चाहे वो कोई और वेरिएबल। अगर वो ऑर्डिनल है, अगर वो कैटेगोरिकल फॉर्म में है तो फिर हम उसको ऐड कर लेंगे। जरूरी नहीं है डेमोग्राफिक, अगर और कोई वेरिएबल है अगर वो कैटेगोरिकल है या ऑर्डिनल फॉर्म में है तो उसको ऐड कर लेंगे, उस पर हम चेक कर लेंगे। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमें कैसे मालूम होगा कि हमने कौन सा वेरिएबल डिपेंडेंट में डालना है और कौन सा फैक्टर में? ये कह लीजिए जो स्केल हम यूज़ कर रहे हैं उनकी आइटम्स को कैसे अनोवा में लिखेंगे? फॉर एग्जांपल एक डिपेंडेंट वेरिएबल की 17 आइटम्स हैं और इंडिपेंडेंट की 13, तो फिर कैसे हम सब वेरिएबल्स को प्रेजेंट मिसेस करेंगे कंप्यूट करके? आपकी ओके गो आवाज अहेड। लैग कर रही थी, आप क्वेश्चन रिपीट करिए काइंडली। जी श्योर। ये हमें कैसे मालूम होगा कि हमने कौन सा वेरिएबल डिपेंडेंट में डालना है और कौन सा फैक्टर में? ये कह लीजिए जो स्केल हम यूज़ कर रहे हैं उनकी आइटम्स को कैसे अनोवा में लिखेंगे? फॉर एग्जांपल एक डिपेंडेंट वेरिएबल की 17 आइटम्स हैं और इंडिपेंडेंट की 13, तो फिर कैसे हम सब वेरिएबल्स को प्रेजेंट करेंगे कंप्यूट करके? हाँ जी बिल्कुल। अब पहला क्वेश्चन है कि हम डीवी कैसे पहचानेंगे, आईवी और ग्रुपिंग वेरिएबल क्या है? ये आपको पता होना चाहिए, आप रिसर्च करने लगे हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप चेक करने लगी हैं कि आया कि इस वर्कशॉप का जो पार्टिसिपेंट है उन पे कितना पॉजिटिव इंपैक्ट है, तो आप किस तरह करोगे? आप दो तीन वेरिएबल लोगे। वेरिएबल नंबर वन क्या लोगे? आप लोगों से उनकी परफॉर्मेंस का एक वो बना लोगे, परफॉर्मर बनाओगे कि आप कितने सेटिस्फाई थे। आप दो तीन वेरिएबल देंगे, हम उनमें डिफाइन करेंगे कि ये हमारा डीवी है, ये हमारा आईवी है। अब जब आप रिसर्च करने स्टार्ट करते हो तो अपने आईवी और डीवी को डिफाइन करते हो, उस डेफिनेशन के बेस पे फिर आगे आप उनको डेटा कलेक्ट करके एनालिसिस रन करते हो। और रही बात दूसरी, हमारे पास मेरे पास 17 हैं और कुछ 19 है आई थिंक, जो भी नंबर था, तो उसको आप ये देखने के स्कोरिंग के मुताबिक अगर वो आपकी स्कोरिंग में वो वेरिएबल्स कंप्यूट हुए हैं, कंप्यूट इन सेंस के फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल जैसे अब लीडरशिप स्किल्स है। लीडरशिप स्किल्स की तीन टाइप्स हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल अथॉरिटेरियन, उसके अलावा डिक्टेटरशिप, इस तरह की तीन चार और कह लें कि ठीक है ये चार सब स्केल बनेंगे उसके। अब सब स्केल के अंदर मजीद अगर हम चार चार सब आइटम्स को मिला के सब स्केल बना लेते हैं एक एक, तो वो हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। अब वो जब चार सब स्केल को मिला के हम मजीद उसको कंप्यूट कर लेते हैं तो वो हमारा एक लीडरशिप स्किल बन जाता है। हम इस तरह कहेंगे कि हमारा मेन जो डीवी है वो लीडरशिप है, जो कि एक डीवी है, उसके आगे फोर मजीद सब स्केल है। तो हम जब एनालिसिस करने जाते हैं कोरिलेशन के अंदर या और आईवी अनोवा के अंदर, ठीक है, अंदर, तो हम ये करते हैं उन सब स्केल्स को और हमारा मेन स्केल जो डीवी होता है उनको हम कंसीडर करते हैं सबको डीवी ही, वो लेके फिर हम आईवी के साथ उनके एनालिसिस रन कर देते हैं। आई होप इसका आंसर हो गया होगा। मजीद देख लें मीर साहब। जी सर, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। हमारे पास एक लास्ट क्वेश्चन है अ, कि आई थिंक मीडिएशन या मॉडरेशन के दौरान इन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि ग्राफ कैसे बनाया है? हाँ मोड ग्राफ बेसिकली, हाँ वो इस तरह है कि जब हम मॉडरेशन करते हैं ना, हमारा मॉडरेशन अगर सिग्निफिकेंट आ जाता है तो हमारे पास जो मॉडरेशन वेरिएबल है हमारा, जैसे कि हमारी एग्जांपल के अंदर मोटिवेशन था, तो वो उसका डेटा सेट नीचे जनरेट हो जाता है बेसिकली। तो वो आई एम सॉरी, तो उसके अंदर हमारे पास तीनों वेरिएबल आ जाएंगे, आईवी डीवी और मॉडरेशन। अब वो तीनों को हमने जब डेटा सेट को कलेक्ट करना है, कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद न्यू सिंटैक्स के अंदर जाना है। न्यू बेसिकली फाइल का टैब है, वहाँ सिंटैक्स पे कॉपी पेस्ट कर देना है, उसको सिलेक्ट करना है, तो हमारे पास मोड ग्राफ आ जाएगा। अगर आपको समझ नहीं आ रहा फिर भी स्लाइड्स के ऊपर हम चले जाते हैं। स्लाइड्स के ऊपर मैंने अभी एक्सप्लेन किया था, बल्कि ये स्लाइड्स में शेयर कर देता हूँ। जिस स्टूडेंट्स को नहीं आ रहा वो इसको गो थ्रू कर लेगा, वरना मजीद क्वेश्चन कर लेगा, हम इसको क्लियर कर लेंगे। जी जी मिस, नेक्स्ट क्वेश्चन। जी सर, हमारे पास कोई फर्दर क्वेश्चंस नहीं है। पार्टिसिपेंट इफ यू हैव, आप काइंडली इसे चैट बॉक्स में शेयर करें। जी सर, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। आपने अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाला और हमारे लिए इतनी डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स फिर हैंड ऑन एक्सपीरियंस के साथ सब चीज़ों को एक्सप्लेन किया। थैंक यू सो मच। और फर्दर ये कि आपने अलाइन किया पहले फर्स्ट कैजुअल और उसके बाद सेकेंड और आप थर्ड के लिए भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। तो फॉर दैट हम कशर खुदी के प्लेटफॉर्म से आपको बहुत शुक्रिया कहते हैं। फॉर पार्टिसिपेंट, थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस एंड लर्निंग। आपका कोई क्वेश्चन है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं और अपना फीडबैक लाजमी हमारे साथ शेयर कीजिएगा। जो भी आपको लर्निंग एक्सपीरियंस यहाँ पे रहा और इसके अलावा कुछ कंस्ट्रक्टिव फीडबैक हो तो वो भी काइंडली शेयर ज़रूर कीजिएगा। वो हमारे लिए हेल्पफुल होता है कि किस तरह से हम अपनी परफॉर्मेंस को बेटर कर सकें। तो थैंक यू सो मच। आई थिंक वी शुड एंड द सेशन नाउ। ओके मैम, थैंक यू। आपका भी और पार्टिसिपेंट का भी। इंशाल्लाह हम थर्ड के वेबिनार में इंशाल्लाह मुलाकात होती है। फिर भी आप लोगों को क्वेश्चन होगा तो आप ग्रुप में शेयर कर देंगे, इंशाल्लाह जहाँ तक हो सका हम उसको जरूर आंसर देंगे। थैंक यू। स्लाइड्स और रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह ग्रुप्स में आ जानी है बहुत जल्द। थैंक यू ओके सो मैम, मच। ओके अल्लाह सर, हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।